दिल्ली में मैं कोऑर्डिनेटर था किसी सेमिनार का। अभी 6-7 महीने पहले की घटना है, 8-9 महीने हो गए होंगे। तो एक भाई को हमने बोला कि भैया, जैसे ही उसने स्कूल में एंट्री की तो जैसे 3rd फ्लोर पे अपना ये सेशन चल रहा है, ऐसे ही 3rd फ्लोर पे वहाँ सेशन चल रहा था। तो जो गार्ड भैया हैं उन्होंने कहा, उनको 3 दोस्त आए गाड़ी से उतर के। गार्ड भैया ने कहा, भैया यहाँ से गाड़ी हटा लो, आपने बीच में लगा दी, अभी आपके लिए खाना आएगा SCRT से, तो वो गाड़ी लगेगी यहाँ पे, खाना उतारने में आसान हो जाएगा। उन्होंने नहीं सुना, ऊपर आ गए मेरे पास। नीचे से गार्ड भैया ने मेरे को कॉल कर दिया कि भैया जो ये आपके पास पहुंचे हैं ना, ये 3 लोग हैं, इनकी गाड़ियां बीच में हैं और कोई गाड़ी भी नहीं आ पाएगी स्कूल के अंदर, बीच में खड़ी है। तो मैंने उनको बैठाया, मैंने कहा भैया गाड़ी हटा दो। अच्छा, अरे मंजीत भैया आप कह रहे हो, हमें नहीं पता था कि आपने ऐसा मतलब बोल रखा है गार्ड को। तो मेरे मन में एक चीज आई, मैंने बैठा के उनसे यही संवाद किया, 10-15 मिनट लगाए। अभी हमारे को है ना भौतिक पदों का सम्मान करने का अभ्यास है कि गार्ड ने बोला है कि कोऑर्डिनेटर ने बोला है। गार्ड के बोलने से उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई, कोऑर्डिनेटर के बोलने से उनके मन में आया कि चल यार हटा दे, क्योंकि उनका सुखी होने का आधार किससे जुड़ा है? कोऑर्डिनेटर से। अटेंडेंस कोऑर्डिनेटर से लेनी है, गार्ड से थोड़ी लेनी थी। तो मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा भैया अभी भौतिक पदों का सम्मान करने का हमारा अभ्यास है, जिस दिन मानव पद का सम्मान करना आ गया तो फिर वो गार्ड और कोऑर्डिनेटर दोनों एक ही। हमें मानव का सम्मान करना है ना। और हमारे वहां पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, अब वो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, आईएएस बने नहीं, वो वहां पर पीजीटी हो गए, लेक्चरार हो गए। हमारे वहाँ 11th-12th को जो पढ़ाते हैं उनको लेक्चरार बोलते हैं। अब वो यूपीएससी का क्लियर नहीं हुआ तो वो वहां पर टीचर हो गए, सीनियर टीचर हो गए। अब वो यूपीएससी पना उनसे निकलता नहीं है, टीचर बनने के बाद भी स्कूल में वो छोटों को एक्सेप्ट नहीं होता। यार तुमने तैयारी की थी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे बीच हो तो टीचर ही ना तुम। तो फाइनली बहुत सारा जो हमारा अभ्यास वाली जो बात कह रहा हूं मैं, है ना, कल से, कि हमारा अभ्यास किस चीज का है, उस पर हमारा फोकस रहे कि हमारा हम किस तरीके से अपना जीना कर रहे हैं। जितने सरल होके चलेंगे है ना, उतना अपनी जिंदगी में मजा आएगा। अपनी जिंदगी को मैं सरल बनाऊं, अपनी जिंदगी को मैं कठिन बनाऊं, ये सब मेरे हाथ में। अभी हमने माना हुआ है कि ऊपर वाले के हाथ में। और बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि ऊपर वाला ही करता है, ऊपर वाला करता है। तो वैष्णो देवी या किसी धार्मिक स्थान पे जाते जाते किसी की गाड़ी खाई में गिर गई, किसी को ढंग से पहुंचा दिया, इसका मतलब ऊपर, और ऊपर से बोला ऊपर वाला न्यायकारी है। वो किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ वो कैसे हुआ? तो अभी बहुत सारी आस्थाओं और मान्यताओं से हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, नियम को नहीं पहचान रहे हैं उसके पीछे नियम क्या है। तो उस नियम को ही जानने का हमारा प्रयास है। इन चीजों का भी उत्तर मिलेगा जो आपके साथ चर्चा की, जो बहन ने भी बोला कि है ना, जो आप कह रहे थे, ये आएगा 5वें-6ठे दिन। ठीक है, हाँ 6ठे दिन आएगा और बढ़िया तरीके से आएगा कि उनके साथ भगवान ऐसे कर देता है, उनके साथ ये हो जाता है, कर्म फल वाला, है ना, वो सारा इंटरकनेक्टेड है। तो जी भैया। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन जी। कैसे जीना से थोड़ा आ रहा है। जैसे अगर हमें ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो वातावरण हमें मिला है, तो क्या वो वातावरण मेरे सहायक रूप हो सकता है, नहीं हो सकता? जैसे अभी हम सभा के माध्यम से जो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मैं अकेले में करता तो वो प्रभावकारी हो सकता था, या फिर ये ज्यादा बेहतर है? पहला ये, अगर ऐसा है कि वातावरण असर करता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या जो सीरिया में पैदा हुआ है, जो सीरिया में पैदा हुआ है, जहां आसपास आतंकवाद बहुत ज्यादा है और वो बचपन से वही देखता है, तो क्या उस पे उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये वैसा ही है, मेरे घर में भी सीरिया ही है ना, यहाँ घर में है वहां देश में, इतना ही फर्क है। पहले अपने घर के सीरिया को देख लेते, फिर वहां देखेंगे। और और क्या। और दूसरा, जैसे कैसे जीना है, तो उसमें
मैं चाहूंगा आप स्वावलंबन को ज्यादा खोले, क्योंकि फिर स्वावलंबन की जब डेफिनेशन नहीं पता चलती तो फिर हमें ये समझ नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। जैसे अभी जो भी कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कोई टीचर है या कोई कोई कई किसी पद पे कुछ सैलरी पा रहा है या कुछ भी है, तो उसको किस कैटेगरी में हम गिने। और अगर वो स्वावलंबन की कैटेगरी में नहीं है तो वहां शिफ्ट होने के लिए क्या किया जा सकता है, पहला। बहुत बहुत और जब बढ़िया। तक वो नहीं हो पा रहा है तब तक उसको कैसे ले, जैसे अब कल तो नहीं होगा, देर लगेगी उसको, हो सकता है साल भर, हो सकता है 5 साल। तो उस समय तक जहां तक वो अचीव हम नहीं कर पा रहे, तब तक हमारी मनस्थिति क्या, हमें यानी क्या रखनी चाहिए, ऐसा क्या सोच के हम हमारी जिंदगी को जिए। क्यों? क्योंकि हम अपने साथ तो हरदम होने ही वाले हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो आपको हर सेकंड बनने ही वाला है। जैसे कंटेंट आपके पास आ गया, आपको समझ में आ गया कि भाई ये शिक्षा की सार्थकता ये चीजें होती है, 5 चीजें आपने बताई, लेकिन अभी तो वो नहीं हो पा रहा है। तो तब तक, जब तक वो नहीं हो पा रहा है, तब तक उस दुख से बाहर कैसे निकले? ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है फिर वो दुख बना ही रहेगा जब तक वो अचीव नहीं होगा। तो क्या किया जा सकता है उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग भी आप, मैं चाहूंगा कुछ हमें बताएं, जिसकी वजह से हम उस और कैसे जाए या प्रयासरत कैसे हो, वो हम कुछ सोच पाए। बढ़िया। तो भैया ने ध्यान दिलाया ही था, आपने ध्यान दिलाया ही था कि आगे के प्रोसेस को बता दें, है ना। तो भैया ने पूछा है तो अभी रख देता हूँ कि जैसे मान लो परिचय शिविर है, परिचय शिविर में आपको उम्मीद जगती है कि ऐसा हुआ जा सकता है लास्ट तक, है ना। पहले 2 दिन तक, अब जैसे अभी हम कंटेंट पे चले कि नहीं चले, आप अपनी जिंदगी से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। कल समीक्षा वाला पार्ट था कि ये गड़बड़ हो रही है, आज गड़बड़ ना हो के सॉल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, है ना। ये अब ये जिंदगी में इस नजरिए से आप देखेंगे या मैं देखूंगा तो बहुत फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मान लो कोई एकदम कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो भी सुखी होने के लिए कर रहा है, यदि मैंने एग्जैक्ट यहाँ से रिप्लाई नहीं गया तो वो सुखी होगा कि दुखी होगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन में आना। ऐसे ही परिवार में, तो जब आप स्वावलंबन और उसकी बात कर रहे हैं, स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब, तो स्व का मतलब आत्मा, स्व का मतलब मैं। अपने को जाने बगैर स्वावलंबी हो नहीं सकते, अपने को जाने बगैर विश्वास से जी नहीं सकते। ठीक है। तो अभी हम कहां पर आए हैं, हमारे जो मूल क्वेश्चंस हैं कि मैंने करना क्या है, तो करना क्या है का आंसर मिल गया, सुखी होना है ये पता चल गया। अब कैसे होना है और मैं क्या हूं, एग्जिस्टेंस क्या है, ये 2 क्वेश्चन बचे हुए। मैंने 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे थे, ये एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। तो करना क्या है, निरंतर सुखी होने का प्रयास करना है। वो कैसे होगा, जब मैं खुलेगा। उसको कौन करेगा, निरंतर सुखी होने प्रयास को मैं करूंगा। अभी हमारे को लगता है मैं सुखी कब होगा, जब भगवान चाहेगा, भगवान की इच्छा है। तो भगवान की अच्छी इच्छा है कि मैं दुखी रहूं, ऊपर से कहते नहीं वो न्यायकारी है, ये भी कंफ्यूजन में आ गया। तो यहां से ये स्पष्ट हुआ, जैसे आपने एक भाषा और बोली, वो मेरा अच्छा ध्यान गया उस चीज पर, सहयोगी हुए, कि 5 साल में होगा कि 20 साल में होगा कि 10 साल में होगा। भैया मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप कोई वर्कशॉप ले रहे हैं, है ना, तो आप कह दोगे ये एग्जाम कब पास होगा, जब आवश्यकता बनेगी तभी तैयारी शुरू कर देंगे। इसका ये बढ़िया आंसर है, आवश्यकता बनने की देरी है। सही लगता है कि नहीं लगता। और एलिजिबिलिटी होने की जरूरत है। वहां तो भौतिक एलिजिबिलिटी के लिए टाइम है, यहां तो एलिजिबिलिटी है ही। मानव का शरीर मिलना ही एलिजिबिलिटी है, क्योंकि मानव एकमात्र इकाई है जिसमें कल्पनाशीलता अनलिमिटेड है। मैं निरंतर हूं कि नहीं हूं, है ना, वास्तविकताएं निरंतर है कि नहीं है, विश्वास निरंतर है कि नहीं है, सम्मान निरंतर है कि नहीं है, भाव निरंतर है कि नहीं है, सब कुछ निरंतर है ना, एग्जिस्टेंस में जो वास्तविकताएं हैं। और मानव के पास कल्पनाशीलता अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड को अनलिमिटेड में लगाया जाए कि अनलिमिटेड को लिमिटेड में उलझा के रखा जाए। तो जब यह आवश्यकता बन गई कि अनलिमिटेड का भोजन अनलिमिटेड ही है, तो उधर उसी का नाम आवश्यकता बनना है, तो फिर मैं उधर लग जाता हूं। उसका ये उत्तर है। अगर अगर मैं को समझा, या तो मैंने प्रयास किया, मैं को समझ भी लिया कुछ हद तक, ऐसे हम अभी मान के चलते हैं, लेकिन वो परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने आपको सीरिया का एग्जाम्पल दिया सिर्फ। जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसने जीवन विद्या की शिविर को किसी माध्यम से सुना,
लेकिन उसके आसपास ऐसी परिस्थितियों का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है कि वो स्वावलंबी हो सके, तो वो क्या करेगा? वो माइग्रेट करेगा, खुद क्या करेगा वो? हाँ, मानव लक्ष्य के लिए जो भी आवश्यक होगा करेगा। मानव लक्ष्य की चोटी पकड़ के रखो। यदि मानव लक्ष्य को प्रमाणित नहीं करेगा, देखो बहुत बढ़िया, जैसे हम हैं अपने सुखी होने के लिए संबंधों को भी छोड़ते हैं कि नहीं, तलाक तक ले लेते हैं, होता है कि नहीं होता? जो जिसको मैं इंपॉर्टेंट माने रहता हूं, जिस सुखी होने के आधार को मैंने इंपॉर्टेंट माना है, फिर मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूं। बढ़िया। वहां भी जिस कोई बड़ी चीज मेरे को उपलब्ध हो गई और मैंने उसको इंपॉर्टेंट मान लिया, तो वो बहुत छोटा है, चाहे मेरे को कहीं भी माइग्रेशन करना पड़े, मैं उस आधार पे चलूंगा। मैंने सुख किसी लड़की में ढूंढा तो माँ बाप को के लिए माइग्रेशन कर दिया कि नहीं कर दिया? मैंने जिसको इंपॉर्टेंट मान लिया। तो इन भौतिक चीजों को इंपॉर्टेंट मानने से बढ़िया किसी मानव लक्ष्य को इंपॉर्टेंट मान के आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत छोटी चीज है। और मानव लक्ष्य के लिए आगे निकलेंगे तो वो छोड़ना नहीं है, वो पकड़ना है औरों को। सिर्फ उसकी पहचान होती है क्या, अभी इसकी चेतना का लेवल इतना नहीं है, इसको सही समय आने पर बोलना ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जिंदा रहने के धरातल पर मेरे को कोई चीज अच्छी सूचना मिली, जाते ही घर पे उसकी बौछार कर देते हैं। और सही जीता हुआ मानव क्या करेगा, अगले की गलती का इंतजार करेगा या अगले की पात्रता को भी देखेगा कि इसको कितना दिया जाए। ये समझदार आदमी है। सर मेरा क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि, और मैं मानता हूं यहाँ ज्यादातर लोग इस बात से अग्री भी करेंगे कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, अगर आप 7 दिन नहीं, अगर आप 15 दिन भी ये सुनाएंगे कंटेंट, तो सबको अच्छा ही लगेगा और सब आपके साथ जुड़े ही रहेंगे और सुनेंगे भी। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद उन, चाहे हो सकता है उनसे कुछ गलती हुई हो या कोई भी परिस्थितियों का निर्माणवश जो भी वो करना चाह रहे हो या कर रहे हो जो भी है, लेकिन उनको वो करना पड़ रहा होगा। मैं ऐसा मानता हूँ, काफी लोग अग्री करेंगे कि अपनी निजी जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो उनको करनी नहीं है लेकिन करनी पड़ रही है, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वही स्थिति मैं बोल गड़बड़ रहा हूँ, है। परिस्थितियां फेवर में नहीं है। परिस्थिति नहीं, स्थिति, अपनी स्थिति, इंटरनल अपना सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। हाँ, वो तो है ही, इसलिए बार बार इन्फेक्टेड हो जा रहा है, बार बार वायरस आ रहा है। वो तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर होता है ना, एक व्यक्ति को परिस्थितियों का निर्माण, क्योंकि उसके पास बहुत कल्पनाशीलता है, अथाह कल्पनाशीलता है, तो वो कर भी सकता है, परिस्थितियों का निर्माण एक व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है, वो रातों रात नहीं हो सकता। तो जब तक वो परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर लेता तब तक भी थोड़ा तो दुखी रहेगा ना, अंदर उसको दुख तो होगा कि मैं जो करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एब्सोल्यूट चीज क्या है, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्सल चीज क्या है, क्योंकि मुझे पता है ट्रूथ क्या है ना, लेकिन वो मैं किसी कोई रीजन के वश, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकता है समाज की गलती हो सकता है किसी और की गलती हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ रीजन के तहत मैं वो कर नहीं पा रहा हूं, तो उसका क्या करेंगे? मेरे को गाड़ी चलानी आती है, मैं कितनी भीड़ भाड़ से निकालता हूँ, कई बार मैं परेशान होकर निकालता हूँ, कई बार गाने सुनता हुआ मजे से निकाल लेता हूँ। तो सारा मामला किस चीज का हुआ, मेरे भाव और विचार की दुनिया का। तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं हमेशा ही पजल होऊंगा दूसरों के साथ, और ये भी नहीं कह सकता कि मैं हमेशा, है ना, मजे से ही चलूंगा। तो वो कब तक है, जब तक अध्ययन वाला मामला रहेगा, हम बीच बीच में प्रभावित होते रहेंगे, ये गलत नहीं है, समय भी लगेगा, ये भी गलत नहीं है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी उन दोनों को मैं पहचान पाऊंगा और मजे से आगे बढ़ पाऊंगा। मैं अगले को भी देख पाऊंगा, ये भी मानव है, मेरे पास तो ये कंटेंट अब मिला है, इसके पास तो मिला भी नहीं है। अभी देखो, इतना तो आश्वासन बनता है ना, 15 दिन मान लो हमने लगातार सुन लिया, हमने हाँ में हाँ कर लिया और ठीक भी लगा इसलिए हाँ किया, गलत लगा तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। हम हर कोई ये जरूर चाहता है कि मेरा बच्चा भी सुने इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उम्मीद तो मेरे को है, मेरे को पता है कि हो सकता है, अपने हाथ में इतना ही है कि ये आश्वासन हो जाए, हो सकता है, तो उसका एफर्ट करना ही अपने हाथ में, इससे ज्यादा नहीं है। बढ़िया। तो कुल मिला के एक ये जर्नी है। हाँ, इतना भी है कि बहुत बार उठा पटक बीच में आती है, तो उसको हैंडल करना बहुत सहज हो जाता है। और अभी यही चाहिए, जैसे कई क्वेश्चन पूछते हैं ना, मरने के बाद क्या, वो क्या, उसका शानदार उत्तर यही है, यार पहले अब वाला ही देख लें,
अब देखो कितना उठा पटक है ना, यहाँ हम कितने बढ़िया भाव विचार के साथ हैं, व्हाट्सएप ध्यान नहीं आता है, स्टेटस ध्यान नहीं आता है ना, लेकिन यहाँ से 2 घंटे बाद जाते ही उसी दुनिया में। तो पहले अपनी स्थिति को ठीक कर ले, देखेंगे मरने के बाद क्या होगा। इसीलिए पहले प्रेजेंट में, क्योंकि है का अध्ययन है, जो है ही नहीं उसका अध्ययन कैसे करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो चीज नहीं है, वो भी है, उसका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन जो प्रेजेंट में दिख रहा है वो आसान है उस पर काम करना, और जो प्रेजेंट में दिख ही नहीं रहा है, दिखने का मतलब समझना है ना। एक बढ़िया सूत्र आता है, कई कहते हैं ना आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, आंख से कुछ नहीं दिखता है। आंख से दिखता है ना, मानते हो ना, और कान से सुनता है। मेरी मत मानना, मैं उल्टा भी बोल सकता हूं चेक करने के लिए। चलो, आंख से दिखता है ना, अरे नहीं दिखता, अरे कान से सुनता है, हाथ खड़ा करें, कान से सुनता है नहीं। लो भाई, आप कह रहे हो, ये मना कर रहे हैं। मेरे को कान से कुछ नहीं सुनता, मेरे को वही सुनता है जो मैं सुनना चाहता हूं। बाहर कितने ही ढोल नगाड़े बजते रहो, मैंने जो बोला है और अपने में खोया हूं, बाहर कितना ही बक बक कर लो, कुछ नहीं सुनेगा मेरे को। कान तो खुले थे ना। तो ध्यान से सुनता हूं, कान से नहीं सुनता हूं। ध्यान होता है तो कान के माध्यम से सुना जाता है, कान नहीं सुनता है, सुनता मैं ही हूं। ठीक। चश्मा पड़ा है बेड पे, और कह देता है अरे मम्मी ये पड़ा, आपको दिखाई नहीं दे रहा। और कई बार छोटों को तो ये कहते हैं आंख फूट रही है तेरी, ये पड़ा। तो कहो कि आंख से नहीं दिखता है, ध्यान होने से दिखता है। ध्यान नहीं था तो आंख फूटना और नहीं फूटना मुद्दा नहीं है, वो ध्यान फूटा हुआ है, वहां ध्यान नहीं था। इसीलिए बोलते हैं ध्यान से चलो, ध्यान से देखो। ये नहीं कहते आंख से देखो, क्योंकि आंख से दिखता ही नहीं। इसलिए कहते हैं ध्यान से चलो, ये नहीं कहते पैर से चलो। ध्यान से चखो, ये नहीं कहते जीभ से चखो। ध्यान से बोलो, ये नहीं कहते कि मुंह से बोलो, है ना। इशारे तो परंपरा में कितने शानदार वर्ड रखे हैं अपने पास इशारा करने को। अब ना ही कोई इशारे समझे तो क्या करें, है ना। तो ध्यान कोई बड़ी फैकल्टी है कि प्रेजेंट मोमेंट में आना। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम, आप जब बोल रहे हो, मैं अपनी जर्नी को भी देख पा रहा हूं, क्योंकि हम तो इतने साल से लगे हैं, मैं कहां खड़ा हूं। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि हम भी प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसे पहले प्रभावित होते थे ऐसे फर्क नहीं पड़ता। अब किसी ने कुछ बोल दिया, मान लो जैसे अपने किसी गुरु को किसी ने गाली दे दिया। अब मैं पहले कितना प्रभावित होता था, झंडा लेके निकल लेता था, ऐसे कैसे बोल दिया, ये हो गया। देखो समाज में किसी को बोलने पर कैसे, है ना, वो होता है। यदि सही में गुरु होगा, अब मैं क्या पकड़ पा रहा हूं, पहले मैं भी झंडा लेके उठ ही सकता था या उठा होगा, लेकिन अब क्या दिख रहा है, सही में जिसको मैंने गुरु माना है, यदि सही में वो गुरु है तो वो किसी के बोलने से प्रभावित होगा नहीं, और यदि प्रभावित हो गया तो गुरु नहीं है, तो बोलता रहो, क्या फर्क पड़ना है। अब देखो कितना आसान है। अब देखने का नजरिया क्या हुआ, और समाज में हो क्या रहा है, किसी को बोल दिया, एक फोन पे, एक व्हाट्सएप पे, देखो कैसे भीड़ कट मर जाती है। इसी को पागल बनाना बोलते हैं। आज के टाइम में अपने बच्चों, भाइयों बहनों, हम यहां पर बैठ के थोड़ी देर, है ना, दूसरे देश को या समथिंग एग्जाम्पल कई बार आते हैं, लेकिन उसी एग्जाम्पल को अपने बच्चे के लिए जब सोचते हैं तो हम हिल जाते हैं कि उसको ये घटना फेस करनी पड़े तो कैसे हो जाए। हम चाहते हैं, हम बेशक किसी भी पार्टी को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारा बच्चा इन पार्टियों के चक्कर में ना आए। ईमानदारी से देख लो, हम बेशक कितने ही व्हाट्सएप क्यों ना करते हो किसी के, हम चाहते हैं हमारा बच्चा ना चपेट में आ जाए इनकी। क्योंकि जिस तरीके से कॉलेजेस में जाने के बाद, जिस तरीके से हम वहां दिल्ली में देखते हैं कैसे बच्चों का यूज किया जाता है ना, उनको किसी भी धर्म के नाम पे, वो धर्म नहीं है, संप्रदाय है या कुछ भी बोल लो, किस तरीके से उकसाया जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी के कहने से उकसे, सच्चाई तो ये है। लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने वही डालना होता है जो मेरी चेतना का लेवल है। अब बच्चा उसको देख रहा है, तो बच्चा किसी के उकसाने से नहीं उकस रहा है, बच्चा हमारे जीने से ही उकस रहा है, कि वो देख रहा है कि पापा मम्मी भी इस मान्यता के साथ हैं, तो ऐसा है। लेकिन हम नहीं चाहते। अब जैसे मैंने परसों ही एक भैया को कॉल किया, अब वो उनका स्टेटस क्या होता है,
मतलब थोड़ा सम्मानजनक नहीं लगता बोलना, उनकी 2 बेटियां हैं और क्या डाला, 3 फैमिली डांस कर रही हैं और स्विमिंग पूल के किनारे, और गिलास रखा है उसमें ड्रिंक डाल रखा है, ठीक है, मतलब कुछ ड्रिंक जो नहीं पीना चाहिए वो डाल रखा है, और बेटी भी साइड में बैठी है। तो क्या प्रभाव जा रहा है, सोच के देखो। मैंने स्पेशल उनको कॉल किया, हालांकि इतना मन नहीं था, मैंने सोचा यार ठीक है अपने आप, लेकिन मैंने कहा इतना तो फर्ज है कि याद ही दिला दे यार कि किधर जाएगी गाड़ी तुम्हारी। उनमें से एक अपने रिलेटिव हैं, तो मैंने फोन करके ध्यान दिलाया। मैंने कहा बाद में ये ध्यान रखना कि पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब तो तुम चिल कर रहे हो और बच्चों को भी दिखा रहे हो कैसे चिल किया जाता है, क्योंकि दोनों सरकारी जॉब में है, लेकिन इसका प्रभाव बाद में क्या होगा। तो अभी हम उन संवेदनाओं के साथ बह रहे हैं, संवेदनाएं ही अच्छी लग रही हैं, जिंदगी है ना, संवेदनाओं में अच्छा लगना ही जिंदगी अच्छी है, ऐसा हमने माना हुआ है। लेकिन संवेदनाओं वाली जिंदगी है ना, जिंदगी नहीं है, जिंदगी कोई बड़ी चीज है। संवेदनाएं जिंदगी को चलाने के लिए हैं या जिंदगी संवेदनाओं को चलाने के लिए है, ये जांचना है। तो जर्नी आसान हो जाती है। जैसे जैसे मैं ड्राइविंग सीखूंगा, सबसे पहले मेरे को बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी आती थी, फिर मेरे को लर्निंग आई। लर्निंग आने पर भीड़ भाड़ से थोड़ा सा प्रभावित होता है कि नहीं होता, लेकिन पहले से तो कॉन्फिडेंस रहता है, और जब पक्की चलानी आ जाएगी तो उसको भी हैंडल हो जाएगा। तो उस तीनों स्टेजेस को है ना नॉलेज के आधार पे रख के देख लो, आइडिया हो जाता है। ठीक है भैया। सर हालांकि आपने वैसे बोला है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि 1 या 2 सेंटेंस में आप स्वावलंबन को सिर्फ थोड़ा सा बता दें। समृद्धि और स्वावलंबन दोनों को रखूंगा, है ना। समृद्धि को भी मैंने होल्ड किया था, याद होगा, मैंने कहा था कि समय आने पे रखूंगा, है ना। कल आएगा समृद्धि, कल दोपहर से पहले ही आ जाएगा जहां तक है, ठीक है, चर्चा के माध्यम से। वो डिपेंड करता है कि सभा थोड़ा तेज चल रही है कि स्लो, बस ये कल पक्का दोनों, ठीक। क्योंकि जब हम क्योंकि अभी है ना, समृद्धि बोलने से ना ऐसा लगता है कि मैंने बता दिया कि आवश्यकता से अधिक होने का, है ना, लेकिन वो आवश्यकता से अधिक हो कैसे, वो तो कंफ्यूजन है ना, कि आवश्यकता पहचानेंगे तो होगा अधिक, नहीं पहचानेंगे तो कम है कि ज्यादा, ये नहीं पता, उसको कल करेंगे। तो यहां पर क्या बोला, मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख है, ये अपने में जांच के देखें। मैं जो भी काम करता हूं या तो दुख को कम करने के लिए कर रहा हूं या सुख को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, ये 2 ही कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हम यहां बैठ के हॉल में है ना मोबाइल यूज कर रहे हैं, नहीं सुन रहे तो भी अपने सुखी होने के लिए, उसमें मेरा कुछ नहीं है। आप मेरी सुन रहे हैं तो भी अपने सुखी होने के लिए, उसमें भी अपना कुछ नहीं। ये दोनों बातें पैरेलल चलती हैं। तो उससे क्यों दुखी हुआ जाए भाई, आपका सुख उसमें है, मेरा सुख यहां है, तो आप अपने सुख के जिम्मेदार हैं, क्या दिक्कत है। तो फिर सहज हो जाते हैं। नहीं तो पहले क्या था, रिएक्शन आता था। मेरे को याद है, मैं पहली बार मैंने मेंटोरशिप ज्वाइन की 2016 में, तो पहले दिन ही मैं स्टाफ के साथ उलझ गया था, पहले दिन ही। क्योंकि मेरे को तो लगता था कि यार मेरे को कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, है ना, तुम्हारी वजह से ही तो गड़बड़ हो रखी है, तुम्हारे जैसों की वजह से। तो उस टाइम एग्रेशन दूसरा था। अब पता चल रहा है कि उनकी गलती नहीं, हम उससे भी बुरे थे, है ना। बहुत सारी गलतियां, अपनी गलतियां हम ही देख सकते हैं ना, दूसरा थोड़ी देखेगा। ये सच्चाई है कि हम अपनी गलतियां अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने में ही शर्म आती है, हमने ये गलतियां की हैं। और जो अपनी चेतना का लेवल है, जिंदा रहना और जीना है, उसमें देखो एक बढ़िया एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है। मेरे को पता है यार ये देखना गलत है, मैं फिर भी देखता हूं कि नहीं देखता हूं, ये तो मेरे को ही पता है ना, दूसरे को तो लगता है बहुत बड़ी आदमी है। अब आपको क्या पता, क्या पता मैं शाम को बोतल खोल के बैठता हूं। भाई दिखने और होने में दिन रात का फर्क है ना। तो हर आदमी को अपनी जर्नी अपने आप पता चलती है। तो कुल मिला के जो भरोसा है, विश्वास है ना, आदमी के आचरण से बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाता है ना। जैसे मैंने अभी अभी एक ग्रुप से एग्जिट किया है, मैं क्रिकेट वाला कोई ग्रुप था मेरा, तो 2 ही महीने पहले ज्वाइन किया था। उसमें लिखा ही क्या था कि तुम वो आईपीएल देखने गए हुए हो तो वहां से कुछ ऐसा लेके आना, मतलब वो कुछ गलत लिखा था खाने पीने का। मैंने कहा एग्जिट मारो यार, क्योंकि अपने चित्त में वो चीज आ गई, चित्त में आ गई तो निकालना बड़ा भारी है। तो पहले परंपरा ने क्या बताया, चित्त को साफ करो,
चित्त को साफ करने का मतलब है जो मेरे चित्रण बने हुए हैं उनको साफ कर दो। यानी साफ करने का मतलब आशा विचार इच्छा को चुप कर लो। जब ना कोई आशा होगी, ना कोई विचार होगी, ना कोई इच्छा, तो क्या हो जाएगा? चित्त साफ। चित्त साफ का मतलब ऐसा लगेगा मैं ही मैं हूं। उसी को कहा स्वांत सुखाए। लेकिन जैसे ही आंख खोली, अब वो दोबारा से चित्रण आ गए संसार के। तो अब मैं सुखी हूं कि नहीं हूं, वो काम करेगा। तो समाधि में क्या होता है? चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त साफ हो जाता है। समाधि में पहले वो धारणा ध्यान समाधि बोला, धारणा में क्या होता है? पहले किसी मूर्त पर ध्यान जाता है, फिर उसके किसी पार्ट पर कि यहां या यहां, कहते हैं ना केंद्र जो बताए है ना, उस पर जैसे ध्यान करना है तो नाक के इस पॉइंट पे, यहां या यहां, इन पे ध्यान करके, और फिर वो भी हट जाता है। लास्ट में समाधि में एक बिंदु पर ध्यान रहता है, वो है, और फिर एहसास है कि मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है, अहम ब्रह्मा आसमी, ऐसा फील होता है। तो जब सब कुछ साफ हो जाता है तो क्या होता है? भूतकाल की पीड़ा गई, वर्तमान से विरोध गया, भविष्य की चिंता, तो ये तीनों खत्म होते ही लगता है अब मजा आ गया, अब मेरे को। लेकिन वो मजा अपने में ही आया है, ज्ञान नहीं होता है उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में क्या होता है? ज्ञान व्यान कुछ नहीं होता है, अपने को मजा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि भूतकाल की पीड़ा नहीं है, वर्तमान से विरोध नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं, क्योंकि प्रेजेंट पर ध्यान दे लिया, सब कुछ खत्म। लेकिन आंख खोली तो जीना तो वही है, समाज में ही, परिवार में। तो यहां क्या बोला इस कंटेंट में? चित्त को शुद्ध करना है, ना कि साफ करना है। चित्त शुद्धि कार्यक्रम है। चित्त को साफ करा तो जीने तो घर में ही आओगे ना। अब कहीं आलती पालती मार के ही जाके बैठना है तो भाई हमारे ही पूछ लेंगे यार शादी क्यों की थी, ऐसे ही जाना था, तो प्रमाणित नहीं हुआ। तो ऐसा है। तो कुल मिला के चित्त को साफ करने के लिए मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूं? चित्त को साफ करने को ही मैं अभ्यास कह रहा हूं। जो कल कह रहा था ना, मैं कह रहा था रुक जाओ ये टाइम पे आएगा, लेकिन आप कुछ गहरा पूछ लेते हो तो आपके सम्मान में मैं रख देता हूं कुछ, इसलिए बीच बीच में थोड़ा गहरा जा रहे हैं, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार भैया। तो क्या चीज आई? चित्त को साफ नहीं करना है, चित्त को शुद्ध करना है, ऐसा है। तो जो भी फालतू का मैटर आ रहा है, जो मानव लक्ष्य को प्रभावित कर रहा है, हटाओ यार, अपनी आवश्यकता नहीं है। पर्पस मानव लक्ष्य को पाना है, समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व, तो उसके अर्थ में जो भी कार्यक्रम होगा करेंगे। तो जो त्याग है ना, अनावश्यक का त्याग होता है, ये बार बार बोल ही दिया। तो मानव जब भी सुखी होता है तीन ही तरीके से होता है। अच्छा, सुख के लिए एक एक्टिविटी दे दूं ताकि घर पे काम आ जाए बच्चों के साथ चर्चा करने में। एक एक्टिविटी है कि बच्चों के साथ यदि ये करना है तो ये एक्टिविटी का नाम है गोल और मीडियम, लक्ष्य या माध्यम। क्या है भैया? लक्ष्य या माध्यम, ये एक एक्टिविटी है, ये हमने बुक्स में डाली थी वहां। तो क्या है लक्ष्य और माध्यम? मतलब आप जब 10th क्लास में थे अपने बारे में ही सोच के देखो, या बच्चे से जब भी चर्चा करो तो क्या चर्चा करना कि आप 10th क्लास में हो या 8th क्लास में, जिस भी क्लास में बच्चा है पूछ के देखना। अब अपने बारे सोच के देखो, ये एक्टिविटी फिर बच्चे के साथ कर लेना। जब हम 10th क्लास में थे तो अपने को क्या लगता था? 10th क्लास गोल है कि मीडियम है? 10th क्लास में थे तब। 10th हो जाए फिर तो देख लेंगे, एक बार 10th हो जाए, ठीक। कुछ दिन बाद हम 12th में गए। 12th में जाने के बाद क्या लगा? गोल क्या था? बस 12th हो जाए एक बार। तो सोच के देखो 12th में जाने के बाद 10th क्या निकला? 12th में जाने के बाद 12th गोल हो गया, लेकिन 10th क्या निकला? मीडियम। किसका? 12th में आने का। ऐसे ही एजुकेशन में आगे बढ़े तो सारी एजुकेशन का जो गोल है वो फाइनली क्या निकली? जॉब। सारी पढ़ाई का गोल क्या है? जॉब मिल जाए, और जॉब कहे तो पैसा। फाइनली यहां आके गाड़ी रुकी। बढ़िया। तो जब पैसा गोल हो गया तो अपना तन मन धन किसके लिए लगाएंगे? पैसे के लिए लगाएंगे। तो कैसे भी आए, कहीं से भी आए, अब ये गोल हो गया। और बीच में क्या निकला? सारा मीडियम थे। किसके? पैसा पाने के। अब बच्चे से पूछ के देखें कि चलो आपको कितना पैसा चाहिए, आपका पैसा जॉब है ना,
और जॉब से पैसा लेना चाहते हो, बताओ कितना पैसा चाहिए। अब बच्चा कहेगा मेरे को तो इतने पैसे चाहिए, जितने भी कहे। बच्चे को बोलो ठीक है बेटा, आपको मिल जाएंगे। इस होल में जितने भी आप पैसे कह रहे हो, इस होल में रख देंगे और इसको पूरा भर देंगे, जितने पैसे आपको चाहिए आपको मिल गए। लेकिन बाहर से ताला लगा देंगे, चाबी नहीं देंगे आपको। जितना पैसा आपने कहा था आपको मिल गया, और बाहर से लॉक लगा देंगे, चाबी नहीं देंगे, यूज नहीं करने देंगे। भाई आपका गोल पैसा था ना, मिल गया, अब तुम दुनिया के सबसे है ना निरंतर सुखी व्यक्ति दिखने चाहिए। अब बच्चा क्या कहेगा, क्या कहेगा बच्चा? चाबी चाहिए, है ना, बगैर चाबी थोड़ी। अब बच्चे से पूछ के देखो बेटा वो चाबी क्यों चाहिए, चाबी क्यों चाहिए, क्या करोगे? तो बच्चा क्या कहेगा? उस पैसे से क्या लेगा? सुविधाओं के एग्जाम्पल लेगा, क्योंकि पैसे से सुविधा ही खरीदी जा सकती है, भाव तो खरीदे नहीं जा सकते। तो बच्चे से बच्चा जो भी कहेगा, पैसा क्यों? सुविधा पाने के लिए। और सुविधा क्यों? क्या मिलेगा इन सब से लेकर? वो फाइनली क्या कहेगा? फाइनली कहां गई गाड़ी? 10th क्लास किस लिए? खुशी होने के लिए। 12th क्लास किस लिए? खुशी होने के लिए। पैसा किस लिए? खुशी होने के लिए। सुविधा किस लिए? खुशी पाने के लिए। तो सारी जिंदगी का गोल खुशी पाने में निकल गया। मेरे को जिंदगी का गोल समझ नहीं आया, इसलिए जिंदगी में गोल गोल घूमता रहा। ये बच्चे के साथ एक्टिविटी बढ़िया है उस अर्थ में कि हमारा जिंदगी का पर्पस क्या है, जिंदगी में कर क्या रहे हैं। तो सही अर्थ में मानव का लक्ष्य क्या है? पूरी मानव जाति का समस्त प्रयास निरंतर सुखी होने के लिए है। अब एक प्रॉब्लम और है। अब दिल्ली में शिविर लेना बड़ा भारी काम है, दिल्ली के टीचर्स का खास तौर से, सीरियसली कह रहा हूं। वहां तो खुरापाती दिमाग और उल्टे सीधे क्वेश्चन, और ये है कि बस सेशन नहीं चलने देना, ऐसे कैसे बोल दोगे। वहां से क्वेश्चन आया, बोले सर निरंतर सुखी हो जाएंगे तो मजा कैसे आएगा, कुछ काम ही नहीं बचेगा। बोले बोर हो जाएंगे। बिल्कुल सहजता से जांच के देखो, जिस चीज के भी प्रति आप सुखी होते हो, आपका क्या मन करता है? कोई चीज आपको यहां से बढ़िया मिली तो एकदम मन करता है कि नहीं करता, घर जाके बताऊं, है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जिसके पास है वो उसी को बांटेगा, और उसी को बांटेगा ही, ये भी नियम है। तो निरंतर सुखी आदमी स्वयं में निरंतर सुख को पाकर उसको बांटने के लिए निकलेगा। उसी का नाम है ना, उसी का नाम मानव, देव मानव, दिव्य मानव, जो भी रखा उस तरीके से हम रखते हैं। वो समाज में उतरेगा काम करने के लिए। अगर जो नहीं बांटेगा तो तृप्ति नहीं मिलेगी। अपने में ही जांच के देख लो जीते जी। हमारे को कोई चीज बढ़िया मिली है, जिसको मैं सबसे गहराई में अपना मानता हूं, आप उसको डिलीवर करोगे कि नहीं करोगे? रुका ही नहीं जाता है। देखो मेरे को ये अच्छी चीज पता चली, अच्छी चीज पता चलने में स्वांत सुखाई लगेगा, मान लिया, लेकिन उसकी तृप्ति कब होगी? जब हम डिलीवर करेंगे, उसका प्रमाण देंगे। आपको कोई चीज आ गई, इसका प्रमाण कहां होगा? परिवार में, समाज में। आपको साइकिल चलानी आ गई, उसका प्रमाण देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कौन मानेगा कि अब ऐसे कोई कह दे आंख बंद करके बैठ के मेरे को तो 1 साल में ही समाधि हो गई, प्रमाण क्या है? परिवार में जी के दिखाओ, समाज में उतर के दिखाओ। तो प्रमाण महत्वपूर्ण है। तो इस कंटेंट की ये भी खूबसूरती है कि प्रमाण तक ले जाने की बात है। और प्रमाण कब होगा? जीने में प्रमाण होगा, परिवार में प्रमाणित होंगे, समाज में प्रमाणित होंगे। यदि परिवार वालों ने कह दिया कि शानदार आदमी है, प्रेरित हुए, तो वो प्रमाण है। समाज को एक्सेप्ट हो गए तो प्रमाण है। नहीं तो सब आप अपने घर में बॉस हैं ही, बढ़िया है ही। वो ऐसे बॉस है जिनकी कोई नहीं सुन रहा है। भाइयों बहनों, इसी को बोला चेतना को जब हम कह रहे हैं कि अब अपनी चेतना का लेवल चेक करना है, तो चेतना के लेवल पर बहुत तरह के लोग हमारे को दिखाई देंगे। उसी को 3 सेंटेंस में बोला,
कोई लुक में सुख ढूंढता है, कोई बुक में ढूंढता है। कोई लुक में सुख ढूंढता है, कोई बुक में ढूंढता है, कोई स्वीट में ढूंढता है, कोई मीट में ढूंढता है, कोई वाइन में ढूंढता है, कोई डिवाइन में ढूंढता है। इसी का नाम चेतना है। चॉइस मेरी है कि मैं अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लूं या मैं अपनी जिंदगी को नरक बना लूं। ये मेरी चॉइस है, दूसरा बीच में कहां से आया है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप बढ़िया चीज की तरफ आगे बढ़ो और दूसरा साथ ना दे। ये रेयर मिलेगा आपको। हमने ऐसे ऐसे भी केसेस देखे दिल्ली में, घर से बाहर वाइफ को निकलने नहीं देते, उनके घर में ही झगड़ा ये है कि तुम दूसरों से बात क्यों करती हो। और उन्होंने कहा कि जाओ हापुड़ जाओ शिविर करने, जरूर जाओ। और वो बहन आके बोलती है कि हमारे को हापुड़ जाने की तो परमिशन है भैया, लेकिन घर में संबंध इतने बिखरे पड़े हैं। होली वाले दिन है ना, जब पति को टेंशन रहती है कि वो अब दूसरों के साथ होली खेलेगी, यहां तक संबंध खराब है। यार अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल लो, जेंट्स के साथ एक मर्यादित या जो भी रहता है, वो आदमी में जो जब इनसिक्योरिटी आती है ना, तब ऐसी घटनाएं घटती हैं, या विश्वास नहीं होता तब ऐसी घटनाएं घटती। तो ऐसे तिल तिल करके मरा जाता है कई बार। ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा था, वो 2 महीने की छुट्टियों में, पिछली बार जैसे गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, हम 2 महीने की छुट्टियां बोलते हैं इनको वहाँ। पिछली बार कॉल आया कि मंजीत भैया आपके पास 45 मिनट का टाइम है और यहाँ से फाटक इतना दूर है, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, अब देख लो। क्योंकि 2 बार उनका सेशन लिया था, उन्होंने थोड़ा सा भरोसा हो गया कि हाँ ये आदमी थोड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी बता दी थी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, कहाँ फंसे पड़े हैं। और सारी पर्सनल लाइफ की कोई नहीं बताता है, इतनी बताता है जितनी उसको लगता है कि यार इतनी बताई जा सकती है। प्रॉब्लम ही ये है कि दिल की नहीं निकलती है, दिल की निकल जाती है तो आदमी हल्का हो जाता है। अपने फ्रेंड से भी सही मायने में हम उतना ही बताते हैं, क्योंकि घर की इज्जत तो बचानी है ना हमने। जिसको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं उसको भी हम है ना बहुत सारी चीजें हिडन रखते हैं, जांच के देखें, क्योंकि परिवार तो अपना है ना। अब किसको बताएं हम क्या क्या घट रहा है। अगले को लग रहा है कि यार इतना नहीं घट रहा, वो तो वही जानता है कितनी गहराई से घट रहा है इसके घर में। लेकिन एक ये भी प्लस पॉइंट है कि कोई कुछ तो सुनने को तैयार है। तो इस प्लेटफॉर्म का ये भी फायदा है, इसलिए भैया कह रहे हैं कि हर शिविर में ऐसा होता ही है कि अलग से जैसे बात करते हैं 2-3 भाई बहन की, हाँ भाई हमारे को थोड़ा सा है ना यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरीके से हैंडल हो, कैसे टैकल हो। ठीक है, तो आपको भी मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, कम से कम ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आदमी को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन की उम्मीद जगा पाना, ये भी बड़ा कार्यक्रम। अभी हमारे को बहुत बड़े दूसरे देशों के, गलत नहीं है भैया, सही ध्यान आ रहा है आप लोगों को, है ना, क्योंकि ऐसे मैं करना चाहता हूं, मैं समाधान पूरी धरती का चाहता हूं, क्योंकि वसुदेव कुटुंब को मैंने खुद माना है। लेकिन पहले अपनी वसुधा ठीक हो जाए, अपना घर ठीक हो जाए। अपना घर ठीक होता है तो वसुधा पे भी सब सुनेंगे अपनी। अपने ही घर में कोई नहीं सुन रहा तो बाहर कहां से सुनेंगे। तो मानव जो भी कर रहा है निरंतर सुखी होने के लिए कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि आपको एक टूल है ना देंगे कि जिससे लगेगा कि मोबाइल कैसे छुटवाएं, या है ना जो आदतें हैं है ना, जैसे मोबाइल से पीड़ित रहते हैं। तो ये बोला कि मानव सुखी 3 ही तरीके से होते हैं, 3 आधार से सुखी होते हैं। चौथा कोई तरीका है तो सोचना। इस कंटेंट की ये भी खूबसूरती है कि हाथ रखकर ये बता पाते हैं कि इतना ही है, इससे ज्यादा है तो रखो, उसको जोड़ देंगे, नकारेंगे नहीं। सही है तो जोड़ा जाएगा, क्या दिक्कत है। तो और कहीं जाते हैं तो बहुत सारी जगह ये भी सुना जाता है कि हमारे वाला ठीक है ना, और यही ठीक है। जब ये कहते हैं तो प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए एक रख देता हूं कि इन 3 आधार पर ही मानव सुखी होता है। मानव इंद्रियों से सुखी होता है, इंद्रियों में सुख, उससे बड़ा सुख ये छोटे वाला सुख है, इससे बड़ा सुख संबंध वाला सुख होता है। जांच के देखो अपने में ही, लॉन्ग लास्टिंग। ये बिल्कुल क्षणिक सुख है ना, इसको क्षणिक सुख कहा। ये लॉन्ग लास्टिंग है, दीर्घकालिक है ना, हिंदी में दीर्घकालिक। और इससे भी बड़ा सुख किसी लक्ष्य को पाकर या किसी समझ के साथ वाले को कहा, इसी को जीना कहा, जीने की जो हमने बात की थी।
मानव सुखी होता है तो इन तीन आधार पर ही सुखी होता है, चौथा कोई आधार है तो बताएं। अच्छा लगेगा कि भैया चौथा आधार ये भी है, हम ऐसे भी सुखी होते हैं। कोई भी जांच के बताएं, ध्यान आ रहा हो तो। इतना फाइन कंटेंट कि हम हाथ रख के सोच पाए, हाथ रख के देख पाए कि यार बात तो सही है। इसीलिए धीरे धीरे भरोसा बनता है भैया। हम जब भी सुखी होते हैं 5 सेंसेस के साथ सुखी होते हैं, जो कि क्षणिक सुख है ना, संबंध से छोटा सुख है, उससे दूसरे वाला सुख उससे बड़े वाला सुख है, संबंध में ज्यादा सुख है ना। कैसे कैसे कहते हैं ना यार, बस तुम लड़ो मत, सुविधाओं को तो देख लेंगे। अपनी परंपरा ने भी इशारा किया है, हालांकि परंपरा को, वो पहले वालों को मैंने खुद मना किया है, एग्जाम्पल मत लो, है ना, तो इसलिए होल्ड कर लेता हूं, है ना। जैसे कहा कि भाई पति पत्नी कैसे रहेंगे, है ना, जंगल में भी रहेंगे, मतलब सुविधा भी बेशक कम हो लेकिन आपका साथ चाहिए। परंपरा ने भी इशारा किया है और हम भी कहते हैं कि प्यार बना रहे, सुविधा को हैंडल कर लेंगे। सुविधाओं में भी वहां कमी आई है जहां प्यार में कमी आई है। हम प्यार ना पाने की वजह से परेशान हैं या सुविधा की कमी की वजह से परेशान हैं घरों में। हम भाव की कमी की वजह से परेशान हैं कि सुविधा की कमी की वजह से परेशान, सोच के देखें। और सुविधाओं में भी वहां कमी आई है जहां भाव में कमी आई है। जहां भाव में कमी नहीं है वहां सुविधाओं में कोई कमी नहीं। तो मानव तीन ही तरीके से सुखी होता है ना। इंद्रिय, इसको रुचि मूलक कहा, संबंध वाले को मूल्य मूलक कहा, संबंध में मूल्यों के साथ जीना होता है, और तीसरे को लक्ष्य मूलक कहा, किसी लक्ष्य के लिए जीना होता है। तो तीन तरीके का सुख इस कंटेंट में बताया। चौथा ध्यान आ रहा है तो बताएं। ठीक है, तो जब भी हम इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं और संबंध की बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अपना बेटा साउथ इंडिया में जॉब करने गया है, कहीं कहीं साउथ इंडिया में जॉब लगी है, वहां गया है बेटा या बेटी। अब मम्मी पापा शाम को इंद्रिय सुख के लिए हरी सब्जी बनाना चाह रहे हैं, घिया, यहाँ घिया ही बोलते, लोग क्या बोलते हैं, लौकी, लौकी, दूधी, दूधी या पालक, है ना, जो कि बच्चे हरी सब्जी पसंद कम करते हैं। बच्चों को क्या पसंद है, पनीर, है ना, पिज्जा, है ना, आलू। हाँ, तो मम्मी पापा को इंद्रिय सुख के लिए क्या अच्छा लग रहा है, यानी शरीर के लिए क्या अच्छा लग रहा है, पालक, हरी सब्जी। अब बेटे का फोन आ गया, बेटी का फोन आ गया कि मम्मी मेरी दोपहर की फ्लाइट है, मैं शाम तक घर आ रहा हूं या घर आ रही हूं। अब क्या होगा, हरी सब्जी बनेगी कि बच्चे की पसंद का बनेगा? और दोनों भी बन सकते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, क्या पकड़ में आया भाइयों बहनों, मैं गहरी बात कर रहा हूं कुछ। जिंदगी में बड़ा सुख आने से छोटे वाला नियंत्रित हो जाता है। जिंदगी में बड़ा सुख सामने आने से छोटे वाला नियंत्रित हो जाता है। ऐसा देख पाए कि नहीं देख पाए अपने में? मानना नहीं है बिल्कुल भी। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद फिर कॉल आ गया साउथ इंडिया से, आ जाओ भाई तुम्हारी जॉब लग गई, जिस लक्ष्य के लिए निकले थे, तुम्हारा काम हो गया। अब बच्चा घर पे छुट्टियां मना रहा था। अब मम्मी क्या कहेगी, संबंध क्या कहेगा, नहीं मत जाओ वहां, तुम्हें, है ना, खाने को बढ़िया नहीं मिलेगा, या जाने देंगी? मम्मी क्या कहेगी, जाने देगी कि रोकेगी? जाने देंगी, किसी लक्ष्य के लिए निकले थे। तो भाइयों बहनों, इससे बड़ा सुख संबंध वाला सुख है। सोच के देखो, एक भौतिक सुख के लिए इंद्रिय सुख और संबंध वाला सुख नियंत्रित हो गया। जो मानव लक्ष्य के लिए निकलेगा उसके लिए पूरी कायनात साथ देती है, इंद्रिय तो बहुत छोटी चीज है।
अभी हमारे को लगता है कि वो नहीं समझना चाह रहा है, वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होगा, ये अभी हमारा, हम यहीं पर फंसे हैं, दूसरे की तरफ उंगली जा रही है बार बार, है ना। क्या बोला, मैं भी तर गया, मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया, मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। अपने भीतर जाना है, हम दूसरे के अंदर घुसने में लगे हैं, इसलिए वो बम ब्लास्ट हो रहा है। क्या करें। तो इसको कहा, बच्चे को मोबाइल में सुख आ रहा है, मोबाइल से बड़ा सुख नहीं दे पा रहे, इसलिए छोटे में अटका है। मैं ये नहीं कह रहा जाके टैब दे देना, जिंदगी में बड़ा सुख, तो जिंदगी में बड़ा सुख उपलब्ध नहीं हो पा रहा, इसलिए छोटे में फंसे हैं। जो अभी मैं देख रहा था यहाँ नीचे, जो ये स्टूडेंट्स यहाँ रुके हुए हैं, वो आपस में कोई गेम चल रहा है ना ऑनलाइन वाला, क्या खेलते हो, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, सही बताऊं क्या बोलते हैं, जो भी है, हाँ पबजी फेमस है, उसी को बोल लेते हैं, और भी खेल रहे होंगे, लेकिन आपस में लगे लगे पड़े थे। तो मैं देख रहा था कि सुख की लिमिटेशन यहां तक है अभी, इससे बड़ा सुख कोई उपलब्ध कराएगा तो उधर जाएगा। अपने में ही जांच के देखो, मानो मत मेरी, ये बड़ा गहरा मुद्दा है। अपने में ही जांच के देखो, यहां आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आ जाए या कुछ ऐसा घट जाए, आपको सैलरी से बड़ा कुछ दिखे, तो आप यहां बैठ के थोड़ी सुनोगे। ये सच्चाई है। बड़ा सुख जहां दिखेगा आप वहां रहोगे, छोटे सुख को छोड़ दोगे। तो सूत्र है मानव, सूत्र है मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है, उसकी अधिक की कामना के साथ होता है। तो मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है, उसकी अधिक की कामना के साथ होता है। इसका मतलब क्या है, जितने सुख के साथ हम जी रहे हैं, इसको बढ़ाने में लगे हैं, और कब तक बढ़ाएंगे, जब तक निरंतरता नहीं हो जाए, क्योंकि चाहना निरंतरता की। ठीक है। तो मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है, उसकी अधिक की चाहना के साथ होता है। तो क्या करना है, मोबाइल छीनना है या बड़ा सुख देना है। तो हॉल में जो भी मोबाइल में लगे होंगे, मेरे को नहीं पता, क्योंकि नीचे दिखता थोड़ी है ना, मैं उन पे कमेंट कर रहा, अन्यथा मत लेना, उनको बड़ा सुख वही दिख रहा है, तो कोई गलत नहीं है ना। तो सुख को पकड़ना, तो ऐसी घटनाओं से क्या होगा, अब सॉफ्टवेयर पकड़ में आ गया, इसलिए रिएक्शन में नहीं जाओगे आप। यदि सॉफ्टवेयर पकड़ में नहीं आता तो रिएक्शन में जाओगे। तो काम सॉफ्टवेयर को ठीक करने में होगा, यहां से इंस्ट्रक्शन से कुछ नहीं होगा, कितनी बार दे लेना। तो सॉफ्टवेयर पे काम होना है। तो कोई सॉफ्टवेयर जल्दी ठीक हो जाता है, किसी में ज्यादा इन्फेक्टेड वायरस और वो कई चीज होती है, उस पर टाइम लगता है। कई ट्रोजन आए हुए हैं, तो इतना ही है बस। डिवाइस की तरह है मानव भी, वो भी सॉफ्टवेयर है। तो उसमें फिर सहज हो जाते हैं, बिल्कुल वो नहीं होता, क्योंकि हम भी भाई 7 साल में यहाँ है, और हो सकता है जो हमारे साथ चले थे वो हमारे से भी बेहतर स्थिति में है, ऐसे भी हैं। तो अपने को ही देख लो यार, मेरे में ही वायरस था, वो पहले कैसे कर गया, नहीं तो ये भी तो है। तो इससे अपने में हल्कापन हो जाता है। थैंक यू भैया। तो यहां से इस एक्टिविटी के माध्यम से हम 3 तरह के सुख को पकड़ पाए। इसको दिल्ली में हैप्पीनेस ट्राइड नाम से पहचानते हैं। ट्राइड मतलब त्रय, 3 त्रय। हैप्पीनेस की 3 तरह की हैप्पीनेस है। ये हर 5 नंबर पेज पर वहां पर हर किताब में दे रखी है। तो मैं चाहूंगा कि मैं ग्रुप पर वो किताब शेयर कर दूं। मैंने पीडीएफ मंगाया है लेटेस्ट किताबों का, हालांकि वहां ये बंद हो चुका है अभी हैप्पीनेस पूर्ण रूप से। नई सरकार आने के बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि भाई पुरानी चीज ना चले, ये पुरानी पार्टी के लोग हैं, जो भी उन्होंने माना मेरे को नहीं पता, लेकिन फिलहाल वहां पे स्टॉप लगाया है, ऐसा है। तो कुल मिला के हर कोई अब अपने तरीके से कुछ ना कुछ परोसता ही है, लेकिन ये भी पकड़ में आया, ये भी गहराई से पकड़ में आया कि जिंदगी, वो बार बार कह रहा हूं कि
है ना, शादी सरकार से पूछ के नहीं की थी, सरकार परिवार को नहीं चलाएगी, परिवार है ना मेरे को ही चलाना है, और मेरे से परिवार है कि परिवार से मैं हूं, ये भी ध्यान रहे। और परिवार के लिए तो बड़ा गहरा वो भी ध्यान आता है ना। अब किडनी है, किडनी के हर सेल को पता है कि मेरी किडनी में क्या भूमिका है ना। किडनी के हर सेल को पता है कि मेरी किडनी में भूमिका क्या है, तो किडनी बढ़िया परफॉर्म करती है। किडनी को पता है मेरी शरीर में क्या भूमिका है, तो शरीर को बढ़िया तरीके से है ना मेंटेन कर पाते हैं। इसी तरीके से घर परिवार में हर सेल को, हर किडनी को पता हो कि मेरी परिवार में क्या भूमिका है, हर परिवार को पता हो मेरी समाज में क्या भूमिका है, हर समाज को पता हो मेरी धरती पे क्या भूमिका है, तो मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है। तो मानव लक्ष्य की चोटी पकड़ के रखनी शुरू से आखिर तक। और वो कहां से शुरू होता है? स्वयं में समाधान से शुरू होता है। तो स्वयं में समाधान का कंटेंट यहां से शुरू है। क्या है कि भाई हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, और निरंतर सुखी होने के बाद क्या शेष बचेगा? उसका प्रमाण। प्रमाण कहां पर है? समाज और धरती, वहां पर वो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और परिवार वो जगह है जहां पर मैं प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उतरता हूं। परिवार में तो कुछ नहीं छुपा है, वो सीधी आर पार बोलते हैं। मैंने खुद सुना अपने बच्चों से। वैसे तो जीवन विद्या के शिविर लेते हो, यहां हमारे पे गुस्सा करे जाते हो। शुरू शुरू में बहुत मार खाई हमने, सही ईमानदारी से बता रहा हूं। कल आएगा बेटा छोटे वाला, तो बहुत वो थोड़ा बोलता भी मतलब ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो अटैचमेंट उससे है। बड़े वाला थोड़ा पढ़ाई में लग गया, वो उधर ध्यान है। तो इसने बहुत मेरी खाट खड़ी की, मेरे को आईना दिखाया इसने बहुत बार कि पापा गुस्सा करते हैं। जब जैसे 4-5 साल पहले की यात्रा मेरे को अभी तक याद है। अभी भी कई बार जैसे ऐसे थोड़ा है कि भाई निरंतरता में गुस्सा आना बंद हो गया। कोई चीज दिखती है तो कई बार हिल जाते हैं, फिर ध्यान आता है कि तू सेशन भी लेता है और साथ में इधर भी है। तो यहां से बोलना भी है ना इतना मतलब इतना आसान नहीं है जब तक उधर ध्यान नहीं जाएगा। कब तक बोलेंगे? थकान हो जाएगी। और आदमी है ना आई कांटेक्ट से एकदम पहचान लेता है कि अंदर से बोल रहा है कि ये बनावटी है ना रटा हुआ बोल रहे हैं। हम टिक ही नहीं पाते हैं। तो जब अपने में मतलब मजा आना शुरू हो जाता है, अपने में कुछ दिखना शुरू हो जाता है, तो उसकी खुशहाली बांटने का मन करता है। तो ये आधार है जो आप कह रहे थे उस तरीके से। तो अब ये सुख है क्या, इसकी बात करेंगे। हमने क्या चर्चा की? मानव सुखी होना चाहता है। अब ये सुख है क्या? सुख की क्या परिभाषा है? सुख क्या है? क्या लगता है आपको सुख क्या है? जी कोई बताएगा? सुख क्या है? कई बार है ना परिवार में, हाँ आ रहा हूं भैया, हाँ इसी को, कई बार है ना परिवार में पूछते हैं, वहां भी जैसे सेशन लेते हैं ना, तो कई कहते हैं बोले भैया आप परिवार में भी ऐसे ही जीते हो क्या, ऐसी बात करते हो क्या, या जो भी होता है। तो मैं सीधा भाई आपके सामने तो बढ़िया ही बढ़िया बोलूंगा, मैं सीधा नंबर दे देता हूँ, परिवार में बात कर लो, वो बताएंगे। भाई असली तो उनको पता है कि मैं कहाँ जी रहा हूँ, कहाँ नहीं जी रहा हूँ, असली प्रमाण तो वो देंगे। फिर उनसे बात करके देखते हैं। तो मैं तो आपको भी कह रहा हूँ, आप मेरे लिए है ना मेरा उद्धार के लिए हो, तो कल दोनों आ जाएंगे, बेटा भी और वाइफ भी, कर लेना बात। 2-4 कमी वो बताएंगे तो ठीक करने का तो मौका मिलेगा कि हाँ फलानी बहन ने इधर ध्यान दिलाया। ये सच्चाई है। जहां जहां गैप है वो भी दिखेंगे अपने को। ये श्रवण भैया है, सेशन लेते हैं। तो पहली बार मैंने इनसे पूछा, 2 बंदों से मैंने आज तक पूछा। 2016 में पहला शिविर जब किया था तो एकदम मन में आया, मैंने खड़ा होके बगैर कुछ सोचे 2016 के सेकंड शिविर में सोम भैया ने पूछा कि यहाँ बच्चों का शिविर कराना चाहते हैं हम, है ना। तो बच्चों का शिविर हो गया, और जो बच्चों का शिविर ले लेगा, क्योंकि बच्चे तो आर पार बात करते हैं ना, बच्चा तो सत्य वक्ता है, वो तो सीधा अपने एग्जाम्पल बता रहा है। हम अपने एग्जाम्पल दूसरे के कंधे पर रख के दे रहे हैं, और क्या। और बच्चा सीधी सीधी अपने घर की बात करता है, सीधी बताता है कि पापा मम्मी ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये है। तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैं सोम भैया बच्चों के सेशन की जिम्मेदारी मेरी। तो मैंने 2017 में ही बच्चों का पहला सेशन ले लिया था।
3 शिविर करने के बाद, एक अध्ययन बिंदु कर लिया था, 2 परिचय शिविर कर लिए थे। तो उसके बाद बच्चों का शिविर मैंने ले लिया था पुस्तक में जाने से पहले ही। वो दूसरी बात है, वहाँ पर पूरा नॉलेज नहीं था, ये सच्चाई है, लेकिन मतलब मन में गुदगुदी सी होने लग गई थी कि हाँ यार ये तो शिक्षा की चीज़ है और ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ है आगे। तो मैंने सोम भैया से पूछा, मैं भैया बड़ों का सेशन कब लें, पूरी 12 की 12 दर्शन की किताबें पढ़ने के बाद सेशन शुरू करें क्या? कितना शानदार जवाब आया था। और जब वो मैं बच्चों का सेशन ले रहा था तो सोम भैया पास से आए, निकले, बोर्ड पे देखा, मेरी तरफ देखा, निकल गए। मैंने कहा भैया कैसा रहा? बाद में पूछा उनसे फीडबैक, बोले आपको मजा आया, बस इतनी बात। कभी भी जांच के देखना कितना जबरदस्त टूल है ये। यदि एक टीचर को अपनी क्लास में मजा आ गया, इसका मतलब बढ़िया डिलीवर हुआ है, अपने में ही जांच लो। यदि आपकी मनस्थिति परिवार को लेके हर जगह ठीक है, नॉलेज आपको बढ़िया है, तो मजा क्यों नहीं आएगा? मजा नहीं आएगा तो 2 ही लेवल पर नहीं आएगा, या तो अपनी स्थिति है ना भाव विचार के लिए गड़बड़ है, या स्किल में गड़बड़ है। दोनों ठीक है तो मजा आएगा। तो कितना शानदार फीडबैक उनकी तरफ से मिला। बोले आपको मजा आया ना, आपको मजा आना चाहिए, दूसरा क्या बताएगा? नहीं तो बाहर बढ़िया बोल ही सकते हैं, है ना। फिर ऐसा ही मौका दूसरा, तो उनका जवाब था कि जितना जितना पकड़ में आ जाए, है ना, वो बोलना शुरू करो, बोलने से भी उद्धार होगा, ये उनका जवाब था। फिर श्रवण भैया से बात हुई कुछ दिन बाद, बोले जिस दिन अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शिविर ले लोगे ना, उस दिन समझ लो पार हो। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें हम संबंधों की यहाँ कर रहे हैं, पति पत्नी संबंध ये और वो, सामने वो बैठी हो और हम बोल रहे हैं, तो एकदम दिख रहा है ना कि मैं बोल तो बढ़िया रहा हूं लेकिन जीने में फूक निकली पड़ी है। तो उस तरीके से भी कॉन्फिडेंस आया। तो उसके 1.5-2 साल बाद हिमाचल में एक सेशन लिया, जिसमें कि 3 दिन वाइफ थी और 2 बच्चे थे, और वहां पर सेशन लिया, तो वहां से भी बल मिला। वो दूसरी बात है, वाइफ को भी कई बार जैसे भाइयों बहनों कह रहा था तो बहन बोल ही जा रहा था बार बार, और बहन है ही कई रूप में, क्या दिक्कत है? बहन की भूमिका में कितनी बार होते हैं, है ना, भाई बहन के रूप में, है ना। सारे संबंध को देखेंगे तो सबका इन्वॉल्वमेंट है। तो एक ये जर्नी है। तो मैं ये बता रहा था भैया कि कैसे जैसे आगे बढ़ना है। तो ये परिचय शिविर हो गया एक। इस परिचय शिविर के बाद 12 तारीख को सोम भैया का शिविर है, परिचय शिविर ही एक और, है ना। उसके बाद अध्ययन बिंदु शिविर है। अध्ययन बिंदु का मतलब क्या है? जो पुस्तकों में अध्ययन कराया जाएगा, पठन कराया जाएगा, उसको सरलीकरण, उसका सरलीकरण अध्ययन बिंदु है। वहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो भारी लगेंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए डिक्शनरी बनी होती है ना, तो अध्ययन बिंदु एक किस्म से उस डिक्शनरी को एक्सप्लेन करने का तरीका शिविर है। तो हमारे को पुस्तकें आसान लगेंगी। अध्ययन बिंदु होने के बाद हम पुस्तकों में गो थ्रू कर सकते हैं अपने आप भी, है ना। ऑनलाइन बहुत सारा मैटर उपलब्ध है। इधर से जैसे मैं क्या करता हूं, इधर से ऑनलाइन कोई खोल लिया, है ना, अध्ययन की पुस्तक, इधर से अपनी पुस्तक खोल ली, पढ़ रहा हूं, 5 लाइन पढ़ी, कुछ समझ नहीं आया तो यहां से सुन लिया, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं साथ साथ। नहीं आता तो सीनियर भाई बहन है ही, अपने पास उपलब्ध नंबर है ही, किसी के पास भी फोन करके पूछ लेते हैं। तो ये तरीका है, और बिल्कुल घर बैठे। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी कि ऑन ड्यूटी, सैलरी कट नहीं रही, सब कुछ यहीं हो रहा है। तो हम तो लकी है ही इस मामले में, इसका बेनिफिट लिया जाए। बढ़िया बढ़िया। तो जरूर इसको साथ मिलके आगे बढ़ा जाए। जब ये अपनी जरूरत लगेगी तो आगे बढ़ा जाएगा, जब तक, और जब अपने को ठीक करने का विचार आएगा तो आगे बढ़ा जाएगा। जब लगेगा दूसरे को ठीक करने के लिए कर लूं, तो वो ईगो में जाएगा। सूचना आ जाएगी दूसरे को ठीक करने के लिए, लेकिन करोगे कैसे? सॉफ्टवेयर तो दूसरे का है, इंस्टॉल कैसे करोगे? पहले सॉफ्टवेयर अपने में इंस्टॉल होगा, है ना, तो कॉपी पेस्ट हो सकता है। भाई सॉफ्टवेयर कब कॉपी पेस्ट होता है? जब अपने पास कॉपी करने का अधिकार हो, तो दूसरे में पेस्ट होगा। अपने पास ही कॉपी करने का अधिकार नहीं है तो सेंड कैसे करोगे? पहले तो अपने पास हो सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर होने का मतलब सूचना होना नहीं है। सूचना तो इजीली ट्रांसफर कर ही दोगे, वो बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन हो कैसे, वो मुद्दा है। तो क्या बोला? सुख क्या है?
अभी हमने ये चर्चा कर ली कि मानव जो भी कर रहा है सुखी होने के लिए कर रहा है, तो सुख है क्या? बोला कि स्वीकृति के भाव में, स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। जब स्वीकृति बोला जाए तो इसको कहा विलिंग एक्सेप्टेंस। जबरदस्ती वाला नहीं बोला कि स्वीकार कर लो, ये नहीं बोला जा रहा। जो स्वीकृत होता है तो मैं सुखी होता हूं। अपने में ही जांच के देखो, जब जब आपको किसी चीज की स्वीकृति होती है तो सुखी होते हो। अस्वीकृति बराबर है दुख, स्वीकृति बराबर है सुख। इसको लिख भी देते हैं। स्वीकृति बराबर है, स्वीकृति बराबर है सुख, अस्वीकृति बराबर है इसमें मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स लगा लो। क्या? निरंतर स्वीकृति निरंतर सुख, जितनी स्वीकृति उतना सुख। ऐसा अपने में देख पाओगे कि नहीं? इस पे चर्चा करो। देखो जैसे सुख पे चर्चा की थी, इससे कितने लोग सहमत हैं? स्वीकृति बराबर है सुख, ये ठीक है। जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप सहमत हो? जो असहमत है वो हाथ खड़ा करें। बहुत जल्दी मान गए आज। मानना तो है ही नहीं। तर्क लगाओ कि जब जब स्वीकृति होती है तब तब मैं सुखी होता हूं, और जब कोई चीज मेरे को स्वीकार नहीं होती है तब मैं दुखी होता हूं। ये ठीक है कि गलत है? जी सर, इससे क्वेश्चन बन रहा है मेरा। बिल्कुल। तो जैसे कुछ चीजें मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो होना मेरे हाथ में नहीं है, तो अब उससे जो होगा वो दुख हुआ। लेकिन हमारी डेफिनेशन के हिसाब से हमारे सुख दुख का कारण तो हम खुद होते हैं। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण हुआ जो मुझे अस्वीकार है, जैसे समाज में कोई अपराध हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि हो रहा है और हर दिन हो रहा है ना, मेरे आसपास भी हो रहा है, लेकिन शायद मेरी यानी मेरा पद या मेरी ताकत वो नहीं है कि मैं उसमें कुछ कर पाऊं, मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ हो, तो मुझे दुख हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिस्थिति की वजह से मुझे दुख हो रहा है या मेरी वजह से मुझे दुख हो रहा है? कौन बताएगा? दो चीजें निकली हैं जो इन्होंने बोला, एक ही में दो चीजें निकलेंगी। ध्यान गया किसी का? जो भाई बहन जितने ये कह रहे हैं कि मेरे को पकड़ में आया स्वीकृति बराबर है सुख, जो कह रहे हैं पकड़ में आया, वो जवाब दो। अच्छा लगेगा, एक बार रिपीट करो। बढ़िया है, दो चीजें निकली हैं एक ही में से, दोनों को स्वीकृति से जोड़ के देखेंगे। मैं फिर से एक बार सभी ने सुनना है, आपने रिप्लाई करना है, फिर मैं कमेंट ऐड कर दूंगा। जी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। तो मैं जहां पे जी रहा हूं, मेरे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही है या अपराध हो रहा है जो मुझे अस्वीकार है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा पद या तो मेरी ताकत वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं वो देख के भी कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो अब उससे जो मुझे दुख हो रहा है वो परिस्थिति वश है या वो मैं खुद अपने में दुख, यानी मैं ही उसका रीजन हूं या फिर वो परिस्थिति उसका रीजन है? बहुत बढ़िया, बोलो भाई, आपस में कौन भाई बहन रखेगा इसको? जी बहुत बढ़िया, बताओ। हाँ, उनकी तरफ मुंह करके उनको समझाओ। आप खड़े हो जाओ, चर्चा करेंगे। बढ़िया, ठीक है दीदी, बिल्कुल रखो, बिल्कुल ठीक है। एक माइक उधर भी दे दो।
हाँ वो सही है, पर वो रातों रात नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप भी मानेंगे, आपके आसपास आप बहुत सारा कुछ देखती होंगी जो अपराध लगता होगा आपको, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रही होंगी उसके खिलाफ। तो जब तक उतनी कैपेबिलिटी आप में नहीं है, तब तक क्या दुखी होना सही है ऐसा? नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, यानी जब तक वो हम उस अचीव नहीं कर लेते, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा नहीं लेते, तब तक जो हम दुखी हो रहे हैं उसका रीजन हम खुद है। हाँ मैंने भी, हाँ तो यानी जब तक वो हो रहा है वो होने दे ऐसा। नहीं तो वही मतलब तो वही हो ना कि तो चल रहा है वो चलने दे ऐसा, कुछ बोले ना, दुखी होते रहे अपने। चलो मेरी वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ तो मैं दुखी होने न दूं खुद को, मत कुछ मत बोलूँ उस पर। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब तक वो कैपेबिलिटी नहीं आती तब तक मैं खुद दुखी होता रहूँ, और जो हो रहा है वो होने दूं। जैसे अगर वो यहाँ पे आ गया और किसी को मार रहा है, काट रहा है, तो मैं होने दूं ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, एक बहन और बोल रही है, एक एक करके, पहले दीदी फिर इधर आ रहे हैं जी। देखो ये चर्चा मैं जस्ट इसलिए फ्लोट कर रहा हूं ताकि आपको अपनी क्लैरिटी दिख पाए कि वाकई में स्वीकृति बराबर सुख है कि नहीं है। क्योंकि आपने किसी ने बोला नहीं था, इस चर्चा के माध्यम से अपने में ही क्लैरिटी और बढ़ेगी इस अर्थ में जी। आप फिर आपकी बारी। एक मिनट। और कोई, और कोई? इधर से भी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कौन सी बहन कह रही थी? अच्छा माइक गया। एक मिनट एक मिनट आज चलो हमने कोशिश तो किया उनको, कोशिश क्यों की? हमें हमें सुख मिलने के लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं। अगर आस पड़ोस क्योंकि के लोग, अस्वीकृति थी। देखो बढ़िया है, मैं इसी थ्रेड को खोलना चाह रहा हूं। क्या कोशिश क्यों की? क्योंकि मेरे को अस्वीकृति है उस चीज को लेके, अव्यवस्था के प्रति अस्वीकृति होगी ही, है ना। इस चीज की स्वीकृति कि ये अव्यवस्था है, और इस चीज की स्वीकृति कि ये मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं सुखी होता हूं। यहां सिर्फ हमने क्या देखना है, स्वीकृति बराबर है सुख, अस्वीकृति बराबर है दुख। तो आपने जो दो बातें कही, एक बात बोली, उसमें दो थ्रेड निकले। पहला पार्ट कि स्वीकृति बराबर है सुख, अस्वीकृति बराबर है दुख। अस्वीकृति किसकी? स्वीकृति किसकी? कि अव्यवस्था है। तो आपको लगा कि ठीक है ये अव्यवस्था है, कम से कम इतना तो हुआ। दूसरा कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर अपने में जब देखने गए तो मेरे पास ना तो कोई पद है ना मेरे पास कुछ है, तो उसकी स्वीकृति हो जाना, तो मैं सुखी हो गया कि चलो यार मेरे हाथ में नहीं है। बढ़िया। तो दोनों थ्रेड खुले। दोनों में हम क्या पकड़ पाए कि एक में हमने देखा कि अस्वीकृति बराबर है दुख, स्वीकृति बराबर है सुख। स्वीकृति किसकी? कि मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है,
तो बैठ के अपना काम किया जाए। और अस्वीकृति किसकी? अस्वीकृति किसकी? अव्यवस्था की, है ना। उससे परेशान हुए, वो अव्यवस्था स्वीकृत होती ही नहीं है। स्वीकार होगी तो व्यवस्था ही होगी, है ना। जब भी हम कहते हैं कि वो गलत हो रहा है वहां पे, तो वो मेरे को स्वीकार हो जाएगा? नहीं होगा। तो दोनों बातें, एक ही एग्जाम्पल में आपने दोनों बातें बोली, जिसमें स्वीकृति बराबर है सुख निकला, अस्वीकृति बराबर है दुख निकला। अस्वीकृति किसकी? अव्यवस्था चल रही है, मैं दुखी हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैं उल्टा देखने गया सॉल्यूशन, तो मेरे को स्वीकार हुआ कि अभी तो इसका सॉल्यूशन एकदम मेरे पास नहीं है। कैसे निकलेगा उसको एक्सप्लोर करेंगे। और कोई? भैया एक शेयरिंग है। ये पॉइंट जब निकला था एक शिविर में, तो एक स्टूडेंट ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, आई थिंक सोम भैया के ही शिविर थी। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जिस जगह पे शादी करना चाहती हूँ वहाँ पे मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, और उनकी जहाँ पर इच्छा है वहाँ पे मेरा मन नहीं है, पर फिर भी मैं शादी वहीं पे करूँगी जहाँ पे उन्होंने कहा है, भले ही वो ज़बरदस्ती जैसा हो। तो भले ही वो, तो उन्होंने ये बोला कि मेरी वो स्वीकृति नहीं है ना, पर फिर भी मैं वो कर रही हूँ। तो उनकी बात को स्वीकृत करके मुझे वो शादी करनी पड़ रही है, तो वो तो मेरे लिए एक्चुअली दुख हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सूत्र जो है आपका, स्वीकृति बराबर सुख, तो वो तो मेरे लिए गलत साबित हो रहा है। तो फिर वहाँ पे एक पॉइंट वो निकल के आया था, जो सहमति, जो अभी हमने बताया ना कि सहमत होना और स्वीकृत होना वो दोनों अलग चीज़ है। फिर वहाँ पे व्यवस्था के प्रति स्वीकृति, तो उसमें ये पॉइंट निकल के आया था कि हम जो भी कुछ करते हैं, या तो उसके पीछे दो हमारे रीज़न होते हैं, या तो हम अपना सुख को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, या फिर दुख को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो फिर उस लड़की की बात से वो निकल के आया कि सर मैं अपने माँ बाप को दुखी होना नहीं देखना चाहती हूँ, मेरी वजह से, मेरे डिसीजन की वजह से मेरे परिवार पे कोई उंगली उठाए ये वो, तो उस वजह से मैं अपने आप में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, लेकिन करूँगी वहीं पे जहाँ पे उनका मन था। तो फिर वहाँ से यही बात निकल के आई कि अगर जहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं भाग के या किसी उनको परेशान करके मैं अगर शादी करती, तो वो जो दुख मिलता वो बहुत बड़ा रहता। तो कंपेयर टू दैट वन, मैं उनकी जहाँ पे वो इच्छा है वहाँ पे शादी करती हूँ, तो वो दुख थोड़ा कम दिखता है। तो वो अल्टीमेट पॉइंट वहीं पे जाके है कि मैं हर बार मेरा डिसीजन वही रहता है, या तो वो सुख को मैक्सिमाइज करने के अर्थ में है, या फिर दुख को। तो दुख को मिनिमाइज करना भी एक्चुअली सुख के प्रति मेरा जो है वो रुझान है। हाँ, रुझान है। प्रोसेस। तो वो एक सहमति और स्वीकृति में ये भी थोड़ा वो स्पष्ट होना आवश्यक है कि यहाँ पे व्यवस्था की स्वीकृति की बात हो रही है, नहीं ना कि सहमत होना। बढ़िया। तो जैसे कल ये मेरे को थोड़ा सा ध्यान था, क्योंकि हमारे को तो पता है कि कंटेंट कैसे चल रहा है। कल जब 4 अवस्थाएं खोलेंगे तो फाइनली इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट, तब मतलब मेरा ऐसा विचार था। जैसे भैया ने अभी ऐड किया, बिल्कुल ठीक है कि उस नज़रिए से भी हम देख सकते हैं। तो इसको एक तो वो लिखा हुआ कि दुख को कम करना भी सुख है ना, दुख को कम करना भी सुख की तरफ कदम है। तो भैया वाले एग्जाम्पल में ये भी देखना कि जो मैंने क्या बोला कि बड़े दुख की बजाय छोटे दुख को एक्सेप्ट कर लेना समझौता है। वहां क्या किया, बड़े दुख की बजाय, बड़ा दुख क्या होता, अब भैया वाले केस में बड़ा दुख क्या था, और छोटे दुख को एक्सेप्ट कर लिया। तो वहां से कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ा दुख तो वो था, लेकिन उसके चक्कर में, है ना भाई, बड़ा दुख नहीं चाहिए था तो छोटे दुख को एक्सेप्ट कर लिया। तो चलो ठीक है, वही झेलना, वही समझौता है, इसलिए काटना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा है। बढ़िया। तो स्वीकृति व्यवस्था की ही स्वीकृति होती है, अव्यवस्था की स्वीकृति नहीं होती। और जो भैया ने कहा सहमति, सहमति है ना, स्वीकृति से थोड़ा सा ग्रेडिंग को देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस पकड़ पाएंगे। और भी कोई रखना चाहिए इस पे? जी, माइक ले रहे हैं भैया लास्ट में, एक इधर। आप बोल दो पहले, आपके पास आ गया। हाँ
सहमति और विचारधाराओं से सहमति सहमति और विचारधाराओं से सहमति, इसमें किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है? इसको ऐसे ही देख सकते हैं, मान्यताएं है ना, मानना और जानना। तो है इनमें ना, से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है और क्यों इफेक्टिव है? आप ही कोई देख लो, examples? मानना ज्यादा इफेक्टिव है कि जानना नहीं। ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे एक मैंने बताया कि विचारधाराओं से जो मैंने देखा यहाँ पर, जैसे अभी सहमति जम्मू कश्मीर को लेकर के बनी, तो उस पर अभी भैया ने कहा कि हमारे उतना कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह हम जनरेट कर पा रहे हैं कि हम अपोज कर रहे हैं, तो उसमें विचारधाराओं से हमारी सहमति है। अगर उसको हम जानने के बेस में लेकर के करें तो हम सहमत होकर के सुख की प्राप्ति कर सकते हैं विचारधाराओं की सहमति से। लेकिन हम सिर्फ सहमत होकर के और उस करेंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ी दुख की भी प्राप्ति होगी। तो वो किस प्रोस्पेक्टिव में हम देखें कि किस तरीके से हमें देखना चाहिए कि जानना और मानना, या इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू बताए तो ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, हम बार बार जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं वैसे वहां से नहीं निकल पा रहे, सबका दुख। वही चल रहा है, और घर जाते ही एजुकेशनिस्ट अव्यवस्था के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये एक इतने समय में दूसरी भी घटना हो जाएगी, फिर हम उसमें चले जाएंगे। फिलहाल अभी थोड़े दिन पहले राजकोट में टीआरपी में अग्निकांड हुआ था, उसके पहले सूरत में ट्यूशन क्लासेस में हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले इंदिरा चौक में सिटी बस जो म्यूनिसिपैलिटी के है, उसमें जो लोग अपने आप सही तरीके से जा रहे थे, उन्होंने कोई नियम का भी भंग नहीं किया था, उनकी क्या गलती थी कि उनकी डेथ हुई। और कश्मीर में भी जो लोग घूमने गए, उनकी क्या गलती थी, जब सरकार ने ही अच्छी तरह वहाँ पे किया नहीं था प्लानिंग, तो बोलना चाहिए कि वहाँ पे जाना अभी सुरक्षित नहीं है। और जो भी अव्यवस्था की वजह से जो तकलीफ आ रही है, उसका दुख सब नॉर्मल इंसान और जो समाज के लिए या समझते हैं कि हम जो ये यूएचवी से जुड़े हैं, वो सभी लोगों को ये दुख हो रहा है। जिगर भैया, राजकोट वाली घटना जैसे 2-3 दीदी ने कोट की, मेरे को नहीं पता था, तो मैं चाहूंगा इसको एक बार आप उत्तरित कर दें, क्योंकि यहाँ की घटना नहीं पता है मेरे को एक भी, तो आप दीदी का एक बार रख पाओगे तो, क्योंकि यहाँ की सूचना मेरे को नहीं है ना कि क्या हुआ था, आग लगी थी, कुछ भी नहीं पता है मेरे को, इसलिए। हेलो। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि स्वीकृति ही सुख है और अस्वीकृति ही दुख है। एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि कोई एक बच्चा है, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, बराबर, और आईआईटी में उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अस्वीकृति होगी, तो वो दुखी होगा। पर उसके बाद जाके चाहे वो क्रिकेट में अच्छा था, क्रिकेट में करियर बन गया, बहुत अच्छा बैट्समैन बना, तो वो अस्वीकृति सुख का कारण बनी ना, कि वो आईआईटी में जाकर कुछ अच्छा इंजीनियर या पोस्ट कर लेगा तो इतना वो ख्याति नहीं प्राप्त कर पाएगा, पर ये क्रिकेटर बन गया तो सभी देश विदेश में पहचाने जाएंगे। तो उसकी वही अस्वीकृति, पर हुआ वो सुखी ना। अस्वीकृति के प्रति स्वीकृति, फाइनली स्वीकृति ही है। उसको लगा कि हाँ ठीक है यार, ये नहीं बना तो कम से कम यहां आ गया, उस अस्वीकृति के प्रति स्वीकृति है। अब ठीक है, देखो इसको एक बार। हाँ जी, हेलो। तो आप वाले मुद्दे पर भी आ रहे हैं भैया, आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ जी। तो जो दीदी का प्रश्न है कि राजकोट में जो घटनाएं हुई, सूरत में घटना हुई, वैसे काफ़ी सारी घटनाएं पूरे देश भर में, पूरे विश्व में कुछ ना कुछ होती ही रहती है। मतलब दीदी, मतलब पर्टिकुलर टेररिज्म को लेके कह रही हैं और कुछ आग वगैरह मेरे को नहीं पता। मतलब प्रश्न ये, चलो भैया डिलीवर कर रहे हैं, है ना भैया, किसी ने, मेरे को पता नहीं जी। प्रश्न
जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, फिर वो वहाँ से जितनी भी जो अव्यवस्था के कारण जो भी घटनाएं हुई उन सब से जुड़ता है। फिर जैसे भैया सर का भी जो प्रश्न था कि हमें अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि वो बार बार वो जो हम संवेदनशील मानव होने का एक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि भाई हमारे में एक संवेदनशीलता है, तो वो हमें दुख उस तरह से लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमारी चाहत तो वो व्यवस्था की थी कि सब कुछ अच्छा हो पाता। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग जब मानव की व्यवस्था को थोड़ा ओपन करेंगे, तो जब जीवन और शरीर दोनों को जब हम समझेंगे, तब जाके फिर तो यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे ये लगती है देखने में कि जो मेरे में एक वो संघर्ष जो मुझको दिखता है, मेरे में जो अव्यवस्था है, वो थोड़े बड़े रूप लेके एक परिवार में वो एक तो दिखती है ना। जैसे अभी भी आप कोर्ट में देखने जाए तो जो प्रॉपर्टी के केसेस है वो मैक्सिमम केसेस है, और वो भाई भाई के बीच में है। तो मेरे भाई से, मेरी पत्नी से, या मेरे पति से, या मेरे सास ससुर से, उन्हीं के साथ मेरा जीना नहीं बनता है, फिर मैं बार बार पहुंच जाता हूं दूसरी जगह पे। तो ये सारी चीज़ें जो कैसी है कि भारत पाकिस्तान या पैलेस्टाइन यहूद, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने में पूरा दिन, केवल 7 दिन उसी में भी निकल सकते हैं, लेकिन जब मैं मेरी और मेरे परिवार की बात करता हूँ तो वहाँ पे मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि ये सारा मैनिफेस्टेशन वहाँ से निकल रहा है। जैसे कोई भी टेररिस्ट है वो बचपन से ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ पे फिर वो एक जो हमारी संस्कार की भी एक जो समाज की व्यवस्था में शिक्षा संस्कार वाला जो एक पक्ष है वो खुलता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है वो थोड़ा दिखता है। तो अभी ये जो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है ना वो समाज से जुड़े हुए हैं, अभी हमारी वो वहाँ तक की वो पहुँची नहीं है कंटेंट, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसको भी रुक के रख सकते हैं, क्योंकि समाज की जब व्यवस्था खुलती है, न्याय सुरक्षा क्या है, शिक्षा संस्कार क्या है, तो वहाँ से फिर वो आंसर उत्तरित होता है। और आपने भी जो पहले दिन रखा, और बार बार हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि एक बच्चा हमारे पास 20 मिनिमम 20 ईयर्स देता है ना। तो एक शिक्षा माने केवल हमारा ही वो दायित्व नहीं, शिक्षा कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई वो जो 4 दीवारों के बीच एक क्लासरूम में हो वही शिक्षा है। शिक्षा का जो डोमेन देखा जाए तो माँ बाप से मिली शिक्षा, समाज से, समाज आसपास में जो बच्चा देखता है वहाँ से कुछ उसको मिलता है, वो भी एक शिक्षा का आयाम है। फिर अपने स्कूल कॉलेज में, तो चारों जगह से उसके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती है। अब वहाँ पे देखा जाए तो कितनी जगह से व्यवस्था के प्रति उसको जो भी सूचनाएं है वो दिखती है। इसलिए वो जिसको सही किसको मान रहा है, अभी तो जो देखता है उसको सही मान रहा है ना। जैसे मैं एक चीज़ को कोट करना यहाँ पे चाहता हूँ, अमेरिका है, चाइना है, खास करके जब हम अमेरिका की बात करते हैं और जितनी भी डेवलप्ड कंट्री, उनके मैक्सिमम जो रेवेन्यू सोर्सेस है इकोनॉमी, उसका जो मेन सोर्स है वो आर्म्स एंड वेपन्स है। तो अमेरिका का ही उन्होंने पूरा अपना वो एक सर्वे दिया था, और जो एक कंपनी जिनकी है उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि 80%, मोर देन 80% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द आर्म्स एंड वेपन्स। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जो हथियार बिकते होंगे, है ना, तो उन्होंने बताया कि ये गन कल्चर हम बनाए हैं गन कल्चर। ऐसे ही नहीं कि भाई मैं मार्केट में जाके बोलूँ कि बहुत बढ़िया गन है तो आप ले लो, अच्छी लगेगी, ऐसे नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि गन कल्चर कैसे बनता है, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जैसे बचपन से हम लोग जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो मूवीज जो बनती है, सीरियल जो बनती है, जो भी कंटेंट मीडिया के थ्रू समाज तक पहुंचता है, खास करके उन्होंने बच्चों का एग्जाम्पल दिया था, उसमें इतना वायोलेंस को ऐड किया जाता है, इतना नॉनसेंस, मतलब जो भी है ना वो सारे सीन्स वगैरह ऐसे उसमें इतनी जो गन्स वगैरह को दिखाया जाता है। तो बचपन से एक बच्चा वीडियो गेम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, जो भी सीरियल बन उसके थ्रू, ये सारी चीज़ों को देखते देखते फिर वो जो 18-20 साल तक जब वो होता है तो उसको लगता है कि मेरे पास एक खुद की गन होनी चाहिए। तो उनका एक सर्वे था कि 100 में से करीबन 80 या 89 लोगों के पास खुद की गन होती है, वहाँ पे इतनी आसानी से वो मिल जाता है। तो वो इतनी उन्होंने समाज में अपनी जो एक क्या बोले उसको, गन कल्चर ऐसे ही नहीं बन गया, उसके लिए काफ़ी जगह से उन लोगों ने ये सारा किया। अब कुछ घटनाएं होती है तो तुरंत हमारा ध्यान जाता है कि देखो समाज में छोटे छोटे बच्चे स्कूल में गन लेके घुस रहे हैं और इतने लोगों को मार दिया। काफ़ी सारी अमेरिका से घटनाएं हमको देखने को मिलती है, और एमपी यूपी में भी
ये चीज़ें नॉर्मल होने लगी है। तो ऐसा क्यों हो रहा, हम डायरेक्टली क्या होता है कि तुरंत हमको आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, पर उसके पीछे का अगर जब रीज़न देखते हैं कि भाई एक जैसे कोई एक चोर चोरी करने जाता है, तो मान लीजिए जब तक उसने कुछ नहीं किया तब तक सोसाइटी ने क्या किया, है ना। तो ठीक है कि टेम्पररी कोई सॉल्यूशन करना पड़ता है कि भाई बॉर्डर पे कुछ असामाजिक एक्टिविटी है उसको रोकने, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप लाखों सैनिक इसके लिए रोक के रखो। तो अल्टीमेटली वो जाता है वहाँ पे कि संबंध का अभाव। तो जो मानव मानव के बीच एक सबसे बड़ी दीवार आज भी जो देखने को मिलती है वो धर्म की है, ज्ञाति या है ना जो कास्ट वगैरह की, वो भी सबसे बड़ी दीवार अभी भी हमको देखने को मिलती है। तो मानव समाज जब बोलते हैं तो वो समुदाय में सिकुड़ के रह गया है ना। जैसे मैं लाइक किसी उसमें हम नहीं जाते, लेकिन हम अपना जिसे बोलते हैं तो फिर जैसे मेरे जैसा, तो उसमें वो सिमड़ के रह जाता है, तो फिर दूसरों के साथ वो स्नेह वाली बात आ नहीं पाती है। इसलिए सारी जो चीज़ें देखेंगे तो उसमें पैसों का रोल भी आता है। जैसे टीआरपी की घटना के बारे में बोला, उससे पहले मोरबी में भी एक घटना जो हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई है और आगे भी होगी ही जब तक इसके ऊपर ओवरऑल काम ना किया जाए। क्योंकि जो मानसिकता अभी जो सभी की बन जाती है ना, जैसे काफ़ी सारे बच्चों में भी वगैरह में आप देखेंगे तो लोग चाहते हैं कि मैं आराम से गवर्नमेंट जॉब लेके बैठ जाऊं, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी है ना। मतलब आप उसमें डिटेल में जाएंगे तो सारा कुछ उसमें खुलता है, हम सबको पता है कि कितना वो करप्शन एक पोस्ट पे पहुंचने के लिए क्या हो। तो फिर वहाँ पे जाके फिर वो क्या कुछ करता है, उसमें फिर जो भी होता है वो सब कुछ हमको सहन करना पड़ता है। तो जो एक हमारे में आता है कर्म दर्शन अनुमोदन, तो कुछ ना करना भी उसमें हमारा इनपुट है। तो बेस्ट चीज़ हमारे लिए है कि हम सभी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक बच्चा जब पहली क्लास से यहाँ पे आता है और जब तक वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करता है, तब तक जब हम उसको स्किल के साथ साथ एक जीने का आयाम भी अगर देंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 20 या 30 साल, और अगर किसी विचार को समाज में आने के लिए 25-50 साल लगता है तो ये बहुत कम ही समय है। तो इतना समय तो लगेगा, तुरंत कुछ नहीं होगा। इसलिए वो सोमभैया बोलते हैं ना समझी टैक्स, वो भरना ही पड़ेगा, चाहे हम रोए, पीड़ा में जाए, कुछ भी करें, लेकिन ये घटनाएं होती ही रहेगी। जैसे दिल्ली में भी वो निर्भया कांड हुआ था, तो ऐसा नहीं था लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, ये हमारे लिए केवल घटनाएं हैं, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हुआ है। तो हम लोग बात करके छूट जाएंगे, हार्डली एक आध मंथ रहेगा, फिर ये सारी चीज़ें भूल जाए, फिर से कुछ ऐसा होगा तो फिर हम सारे लोग है ना इस तरीके की बात करेंगे। तो ये हमारे लिए घटना है। तो उसके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन तो जो शिक्षा के माध्यम से और जो समाज की व्यवस्था है, जब तक वो नहीं होगी, इसलिए व्यवस्था हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो भैया भी बोलते हैं कि ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है ना, कि समाज में और कोई करेगा और कोई नहीं करेगा, मुझे खुद को ही तो मेरी और मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा समाज को भी आने दिया जाए, तब काफ़ी सारे प्रश्नों के तो टेम्पररी सॉल्यूशन, जैसे कई बार वो जीवन विद्या में लोगों को ये भी लगता है कि मुझे अभी सॉल्यूशन चाहिए, तो ये कोई है ना ऐसा अभी भी की सॉल्यूशन वाला कार्यक्रम नहीं है। आपने एक और जगह बढ़िया ध्यान दिलाया, हम अपनी ही जिंदगी से देख लो, हमारे को जैसा माहौल मिला आज हम वैसे हैं। अपने में जांच के देख लो, बचपन से लेके आज तक, बचपन में भी ऐसा माहौल मिला होगा है ना, कुछ गलतियां हुई होंगी है ना, उसके बाद कुछ सुधार हुआ होगा। तो फाइनली कोर कहने का ये मतलब है कि बचपन से लेके आज तक, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड रहा हो, समाज का बैकग्राउंड रहा हो, जो मेरे को मिला आज मैं लगभग वैसा हूं। तो केवल एक आदमी की जिम्मेदारी, एक परिवार की जिम्मेदारी है कि उसके साथ समाज भी जुड़ा है। ठीक, क्योंकि जब वो जो रेक्टेंगल में लिखा था, सबसे पहले बच्चा परिवार में जी रहा है, परिवार के बाद वो समाज में जा रहा है ना, स्कूल में जा रहा है, समाज में जा रहा है, फिर किसी मानवीकृत व्यवस्था का हिस्सा होता है। तो उस आधार पे देखेंगे तो एक आदमी, केवल एक आदमी का कार्यक्रम और एकदम ठीक होने का नहीं है। इसी को जो भैया ने भी बोल दिया कि ये नासमझी टैक्स है, जो नासमझी का मतलब आदमी समझदार नहीं है, वो भरना ही पड़ेगा। अभी हमारे को एकदम लगता है कि जीवन विद्या है ना, तथास्तु कर दे, एकदम कुछ सॉल्यूशन हो जाए, कल आतंकवादी हमला ना हो, एकदम ऐसा नहीं होने वाला है।
लेकिन इतना जरूर है कि हम अपनी क्लासरूम में ये बात करेंगे, क्लासरूम में ये बात करेंगे। देखो एक और एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है, क्या ध्यान आ रहा है, जैसा हमारे परिवार का वातावरण रहा वैसे हम हैं। जैसे जिस क्षण मैंने जो भी मूवी देखी, जो भी मैंने ज्यादा किया, जो मेरा अभ्यास है, तो मूवी में ज्यादा क्या दिखाया गया, जैसे भैया ने कहा गेम खेलते हैं, उसमें वो हथियार या समथिंग दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे गाने भी तो वैसे गाते घूम रहे हैं ना, उनका चित्रण कैसा बना होगा। तो जो मैंने कहा था चित्त वाला मामला कोई स्ट्रोंग चीज है, मैं अपने चित्त के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता हूं। तो चित्त को शुद्ध करना है, इसलिए बार बार है ना, इससे पहले वाले सेशन में जैसे भैया नहीं आए तो चित्त मेन पार्ट क्या है, चित्त को शुद्ध करना, उसका नाम शिक्षा है। चित्त को साफ करना वो अध्यात्म में चला जाएगा या और कहीं चला जाएगा, है ना, जैसे नाम दिया था, अभी चर्चा भी की थी। तो चित्त को शुद्ध कैसे किया जाए वो शिक्षा का कार्यक्रम है, इसी का नाम अध्ययन और अभ्यास है। तो एकदम सॉल्यूशन इन चीजों का नहीं होगा, इतना जरूर है कि क्लासरूम में ये बातें होंगी तो ध्यान जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो हमने ऐसी सीरियल देखे, ऐसे पिक्चर, ऐसी पिक्चर्स देखी, और ऊपर से हम क्या कह रहे हैं, हम सवै धन सवै नारी, है ना, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, बढ़िया चरित्र के साथ जिएंगे। जैसा हमने चित्रण किया, जैसा हमने देखा, वैसी हमारी मानसिकता धीरे धीरे आगे देखो बन रही है कि नहीं बन रही। पहले हमने क्या देखा अपनी परंपरा में कि बेटी शादी करके, है ना, और अर्थी वहीं से उठेगी। अब क्या चित्रण आ रहा है फिल्मों में और सीरियल का चित्रण क्या है कि बेटे बता देना कोई दिक्कत है तो मैं बैठा हूं, अपने घर आ, क्यों झेलना है किसी को। तो चित्रण कहां से आ रहा है, बहुत सारा जो हम मीडिया में देख रहे हैं वो भी उसको प्रभावित करता ही है ना। और एक माँ ने कहा था कि बेटा जिंदगी में अच्छे कर्म करना। अब जिसने वो सीरियल बनाए हैं उसकी माँ ने भी उसको यही बोला होगा, जिंदगी में अच्छे कर्म करना, लेकिन अच्छे कर्म की परिभाषा वो भी नहीं बता पाए कि सही में अच्छे कर्म क्या है। हम संवेदनशीलता तक जीने में ही अच्छे कर्म मान लिए, सही में संज्ञानशीलता तक पहुंचने से वो चीज डिफाइन होती है। अब ठीक है, तो गुरु में लघु समाया है, ये नहीं बोला जा रहा कि संवेदनशील होना गलत है ना। संवेदनहीन होने का रीजन पता चलता है कि क्योंकि समझ नहीं है, ये बोला गया। और बताओ अब ठीक है कि नहीं है जी दीदी। हेलो सर जी મારું એક ઓબ્ઝર્વેશન છે આની ઉપર જ કે સ્વીકૃતિ ને અસ્વીકૃતિ છે એ મારા ખ્યાલ મુજબ આખે આખું બુદ્ધિનું જ વસ્તુ છે। મતલબ કે જે હ્યુમન બીંગ છે વિચારી શકે છે એ સ્વીકાર કરી શકશે અને એનો અસ્વીકાર કરી શકશે, પણ જેની પાસે બુદ્ધિ જ નથી, જેમ કે પાગલ માણસ છે કોઈ, બરાબર, તો એને સુખ અને દુઃખની એની પાસે કોઈ પરિભાષા છે નહીં। મારું આવું ઓબ્ઝર્વેશન છે। ટૂંકમાં આપણે જે જગ્યાએ જઈ રહ્યા છીએ એ જગ્યા स्थित प्रज्ञतानी जगह हो सके। मीन्स हम जहाँ जीवन विद्या ले जा रही है हमें वो स्थित प्रज्ञता की ओर ही ले जा रही है शायद। हाँ, तो मैं आपकी जितनी बात समझ पाया, बाकी जिगर भैया को कहूंगा कि बताना क्या बोल रहे हैं। ऐसा ही बोल रहे हैं, मान लो एक सही व्यक्ति है जिसका ब्रेन ठीक है, तो वो तो स्वीकृति अस्वीकृति को समझ पाता है, लेकिन जिसके ब्रेन में ही कुछ ऐसा है ना लोचा है, तो उसके लिए तो स्वीकृति अस्वीकृति मायने नहीं रखती है। आपका ऐसा कहना है? ठीक है, तो सुख दुख उसके पास तो सुख दुख की कोई डेफिनेशन भी नहीं है, तो उसके मानने में सुख क्या है और दुख क्या है। बढ़िया। तो जब अव्यवस्था को पहचानने का टूल ही नहीं है, है ना, या व्यवस्था को पहचानने का टूल ही नहीं है, तो प्रभावित नहीं होता, ये अव्यवस्था की तरफ जाएगा। वो मानव लक्ष्य के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस शरीर यात्रा में, है ना। उसको ऐसे बोला इस कंटेंट में कि इस शरीर यात्रा में ऐसे ऐसे मानव की सेवा की जाए। ओके, तो इट मींस उससे हम ये अपेक्षा कर ले कि ये निरंतर सुखी हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, सारा मामला ध्यान का है। यदि ध्यान ही नहीं होगा तो चलना उसका नियंत्रण में होगा कि नहीं होगा, बोलना उसका नियंत्रण में होगा कि नहीं होगा, तो वो प्रभावित रहेंगे। क्योंकि मैं ध्यान से चलता हूं, ध्यान से बोलता हूं, ध्यान से देखता हूं, है ना, आंख से नहीं, केवल आंख से नहीं देखता हूं, केवल कान से नहीं सुनता हूं, तो वो वाली फैकल्टी उसको, है ना, जब मान लो उसमें कुछ लोचा है तो वो इस तरीके से उसको देखेंगे। तो बाकी आप भी कुछ ऐड कर ही सकते हैं, है ना? ये सब ऐसे जब आपने कल बताया था सब इंद्रियों का खेल है, पंच इंद्रिया जो है उसका, सो इससे से ही हम सब सेंस करते हैं।
और आप अभी मैंने जैसे ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पे, तो ऐसा लगा कि ये सब स्वीकृति इन द सेंस ऑफ स्थित प्रज्ञता, कि जब एक व्यक्ति के अंदर स्थित प्रज्ञता आ जाए तब वो स्वीकार करने लगेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं, कृष्ण का, उसका पूरा वंश उसके आंखों के सामने मर गया, सो उसने स्वीकार किया था क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ पुरुष था कृष्ण। सो आई थिंक दिस एवरीथिंग इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो अभी हमारे को बिल्कुल भी भैया, बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं तो बिल्कुल ये नहीं पता है कि श्री कृष्ण जी को दुख हुआ था कि नहीं हुआ था, वो तो वही बताएंगे, है ना। हाँ। हाँ, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि हम जब दूसरे दूसरे केस में चले जाते हैं, दूसरी जगह जंप मारते हैं, जिंदगी समझ में नहीं आएगी। पर तो जैसे सर ने अभी बताया था, ऐसी घटना भी होती है जहां स्वीकृति नहीं होती। तो जैसे अपना एग्जाम्पल लेके बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी रास्ते में जा रहा हूँ, मैं सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, बराबर, पर बीच में कोई पुलिस वाला आया है, उसको पैसे निकालने ही मेरे पास से, बराबर, मुझे रोकेगा और मैं सब रूल जानता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी वो कैसे भी करके मेरे से पैसे निकालेगा, मुझे वो स्वीकार नहीं है। तो अस्वीकृति इसलिए आपको दुख होता है। हाँ, तो अस्वीकृति बराबर है दुख। तो इसमें परिस्थिति भी हुई ना ऐसी जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, तो क्या हुआ, जब आप परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाए, तो जो भैया वाला एग्जाम्पल ही तो है ना, दोनों इसमें निकले। जब आप परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे तो वो अयोग्यता है। तो अयोग्यता की स्वीकृति होती है कि यार मैं हैंडल कर नहीं सकता, नहीं, अपने दे सर, के पैसे निकल लो। मैं अब तो और योग्य ही क्यों हूँ, माथापच्ची करना। मैं तो कम्प्लीटली योग्य हूँ, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स है, मैं अपनी तरह से ही जा रहा हूँ, मेरी स्पीड भी बराबर है, सब बराबर है, फिर भी मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। तो आपको दुख होगा ही होगा। हाँ, वो दुख मुझे होगा, पर बिल्कुल। आपने बताया कि जैसे तो सुखी होने का आधार क्या है। हाँ। वो भी जिस स्कूल में गया, वो भी जिस परिवार में गया, उसको बाई एजुकेशन मानव लक्ष्य का पता हो, है ना, ये पता हो कि जिंदा रहना और जीने में क्या डिफरेंस है, उसके साथ भी जिंदगी की चर्चा हो, उसके मूल में केवल पैसा ना हो, केवल, है ना, केवल धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है, वो मानसिकता ना हो, उसको कौन करेगा। हाँ, अगर मैं इसको स्वीकार कर लूं तो दुख तो मुझे होगा ना सर, इसलिए। हाँ, तो जब ऐसा स्वीकार कर लेंगे कि इसको बेचारे को कंटेंट का नहीं पता था, मानव लक्ष्य का नहीं पता था, इसके ना इसको 20 साल की यात्रा में किसी ने कुछ बताया, तो ये बेचारा क्या करेगा, यही करेगा। तो अपने में भी हल्का लगता। मैं कह रहा हूं कि चीजों को देखने का जो नजरिया है वो शिफ्ट हो जाता है। इस कंटेंट के माध्यम से हल्के भी होते हैं, जितनी भी बाहर गलतियां हो रही हैं, है ना, उनको जांचने में, उनको देखने में आसानी भी होती है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। आप गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक है, हम दुखी होंगे इन घटनाओं से, हमें पता है कि हम ठीक थे, लेकिन फिर भी ऐसे रूल बता के कि तुम्हारे टायर में हवा कम है, वो तो पैसे तब भी ले लेगा। लेकिन फिर क्या ध्यान जाएगा कि वो सुखी होना चाहता है, उसे सुख 20 साल की एजुकेशन में उसको सुख नहीं बताया कि सुखी कैसे होना है, क्योंकि मानव मूल्यतः गलती करना नहीं चाहता, है ना, मानव मूल्यतः गलती करना नहीं चाहता, वो सुखी होना चाहता है। वो सुखी होने के लिए कोई गलती कर गया है, यदि उसको बगैर गलती करे सुखी होने का आधार पता हो तो क्या वो गलती करेगा। और इसी आधार की योग्यता देने का नाम शिक्षा है। बढ़िया जी, कहां से, किधर। हाँ हाँ दीदी। अभी मैं सब कुछ सुन रही थी और एक जो मेरी ज़िंदगी खुद की लिंक करूँगी इसके साथ, टेररिज्म एंड द बॉर्डर वॉर्स। बहुत प्राउडली कहना चाहूँगी कि एक शहीद की बहन हूँ। जयराज सिंह जाडेजा शहीद हुए थे कारगिल वॉर में, यहीं से राजकोट से बिलोंग करेंगे। जब ये स्वीकृति वाला शब्द आया था तो उस टाइम पे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, बहुत लोगों से शिकायत थी। 6 मंथ्स हुए थे उनकी शादी में। शादी करने आई तो सामने आके वॉर जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी आके पूछ रहे, दीदी कैसा लग रहा हूँ। जिस दिन लाश आई उनकी बॉडी आई, जिस विद इन अ फ्लैग उन पे लपेटा गया था। ये स्वीकृति अस्वीकृति वर्ड ने बहुत झंझोड़ा था।
क्यों, वाई इट्स वॉर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि किसी स्वजन को खोने का दुख जो था, क्योंकि अभी नई नवेली भाभी मेरे सामने खड़ी थी, उनकी चिड़ी कर्म हो रही थी, तो इट वॉज लाइक अ विजन दैट आई वॉज फेसिंग इट आउट एट दैट टाइम। बहुत मुश्किल से उस दौर से निकली हूँ। धीरे धीरे जब ये चीज़ें बढ़ती गई, बहुत सारे देशों में चेंजेस हुए, काफ़ी लोगों के बारे में उस टाइम में सोचा, देखा, और उनके बारे में जब ये बात होती है तो जो ये सुख की परिभाषा थी वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट बन गई कि आई एम द वन हु इज़ लिंक्ड विद द सोल्जर हु हैज़ गिवन हिज लाइफ फॉर माई कंट्री। तो ये जब स्वीकृति मेरे अंदर आई कि मेरे ब्रदर ने अपने देश के लिए जान गंवाई है, ऐसे लोगों के बीच में जाके लड़े, तो ये जो सुख है वो आज भी निरंतर है। उनके खोने का दुख तो है ही है, लेकिन एक प्राउडेस्ट मोमेंट जो मेरे लिए बना वो था कि मेरी कंट्री के लिए मेरे भैया ने दिया। और आज मैं वो जब बच्चों के साथ शेयर करती हूँ इस मोमेंट को, तो उनके आंखों में वो दिखता है कि वी वांट टू बी दैट पोजीशन, वी वांट टू बी देयर विद देम, I can do for my country, for my state, for my life. So this, I think the example is, I think everybody will agree with me, कि जब हम किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल देते हैं तो शायद वो अस्वीकृति जो मेरा दुख का कारण उस टाइम पे था, क्योंकि वो देख नहीं पा रही थी मैं कुछ, आफ्टर डेफिनेटली जॉइनिंग विद दिस ब्यूटिफुल थिंग, उस अस्वीकृति को स्वीकृति में खुद को बदल देना, और आज इस जगह पे बैठ के ये बोलना कि यस आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टू गेट अ ब्रदर लाइक हिम। बहुत 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 धन्यवाद है इस चीज़ के लिए कि मेरे को ये अस्वीकृति से स्वीकृति तक पहुंचाने के लिए, इस फीलिंग्स को लाने के लिए, एक प्राउड मोमेंट को अपने आप में शेयर, अपनी लाइफ में वो शेयरिंग देने के लिए, थैंक यू फॉर दैट। मैंने जो एग्जाम्पल जोड़ा था, है ना, आप ही के सम्मान में बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले बोला था उसको, जैसे रिपीटिशन मान लो या उसके सम्मान में जब थोड़ा भाव है तो मैं रख देता हूँ एक बार और, कि अनावश्यक का त्याग होता है, आवश्यक को ग्रहण किया जाता है। अपने देश के सम्मान को मैंने ऊंचा रखते हुए आवश्यक को ग्रहण किया, शरीर का त्याग किया, ये कितना बड़ा मूवमेंट होगा। उसी को हमने चर्चा किया था कि जो सुख है ना, मानव जो भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। उसी तरीके से परिवार में भी, परिवार में भूमिका की पहचान भी वही है कि अनावश्यक का त्याग करके आवश्यक को ग्रहण करते हैं। परिवार में अपने संबंधों के लिए तन मन धन लगाते हैं और अनावश्यक को छोड़ते हैं। वही हमारा सम्मान है, वही हमारी उपयोगिता है। बढ़िया। तो आज की सभा के लिए जोरदार अपने लिए तालियां। गहरे क्वेश्चंस भी आए और जो भैया ने भी इधर से रखा, कल यहीं से शुरू कर लेंगे जिम्मेदारी से, ठीक है। आज जैसे भैया ने भी इशारा किया कि टाइम हो गया है छुट्टी का। खूब खूब नमस्ते, मिलते हैं कल सुबह।